कब तक ट्रेडिंग में लॉस करोगे? कब तक लोगों को पैसे दे देकर ट्रेडिंग को सीखोगे? कब तक ये सोचोगे कि यार ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझसे नहीं होती? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आज से ये सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं। सिर्फ इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर आप सीखेंगे और सीखने के बाद क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं वो आपको बताता हूं। पहले आप ये देख लें कि आप इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि 2 मिनट की स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपने 5 मिनट की स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, आपने हर एक कैंडल को किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है, आपने बिगिनर लेवल से किस तरीके से मूव करना है एडवांस लेवल के अंदर। आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में, आप सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, आप सीखेंगे कैंडल्स को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, आप सीखेंगे कि आपको जो लॉस होता है वो क्यों होता है, आप सीखेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, आप समझेंगे भाई मार्केट किस तरीके से आपको ट्रैप करती है और आपने मार्केट को किस तरीके से ट्रैप करके यहां से प्रॉफिट निकालना है। आप इस वीडियो के अंदर बिगिनर से एडवांस की तरफ मूव करेंगे, सब कुछ आप लोग सीखेंगे। मैं आपको लाइव सिखाऊंगा भी और आपको लाइव ट्रेड्स भी लेकर दिखाऊंगा और भी बहुत कुछ जो है आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हो। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेते हो, इस कोर्स को मुकम्मल सीख लेते हो, तो इस कोर्स को देखने के बाद सीखने के बाद आप घर में बैठ के अपनी जरूरियात की चीजें, अपनी ख्वाहिश की चीजें, अपने घर वालों की जरूरियात की चीजें सब कुछ आप आसानी से खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज मैंने इस वीडियो के अंदर दी है। सब कुछ आप कर सकते हो, अपनी एक अर्निंग का इनकम सोर्स बना सकते हो और भी बहुत कुछ जो है आप इस वीडियो के बाद कर सकते हो। वीडियो मुकम्मल देखोगे तो समझ लगेगी, नहीं देखोगे तो भाई आपको समझ भी नहीं लगेगी। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है भाई, बहुत टाइम मेरा जो है वो लगा है सिर्फ किसके लिए, आप लोगों के लिए। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपने क्रेडिट जो है वो लाजमी देना है। भाई वीडियो कैसी लगी है कैसी नहीं लगी, सिर्फ आपने अपनी मोहब्बत के साथ एक जो है वो कमेंट मुझे कर देना है। मैं समझ जाऊंगा कि यार जो मैंने मेहनत की थी आपके लिए ताकि आपको फायदा हो, वो जो है उस मेहनत का जो रिजल्ट है वो मुझे मिल चुका है। ट्रेडिंग के अंदर आपने हेड एंड शोल्डर, कैंडल की विक और कैंडल की बॉडी को किस तरीके से एनालाइज करना है और इसी के साथ नेक्स्ट कैंडल आपके साथ क्या करने वाली है वो मुकम्मल आपको आज इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो यार ट्रेडिंग के और भी फायदे, अगर आप ट्रेडिंग सीख जाते हो तो उसके बाद आप करोगे 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। एक आप 80,000 के जूते पहनोगे और दिखाते फिरोगे भाई ट्रेडिंग से पैसा कमाया मैंने ट्रेडिंग से। तो चलें चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आ चुका हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको हर एक कैंडल के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा भाई, यहाँ पर अगर एक तो चार्ट के अंदर अगर आपको एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है वो देखने के लिए मिल जाती है तो उसके बाद आगे कौन सी कैंडल आएगी, ठीक है, रेड कैंडल आएगी या आगे फिर से ग्रीन कैंडल आएगी, कौन सी कैंडल आएगी, आपको ये सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह की वीडियो तो मैं आप लोग के लिए पहले भी बनाता ही हूँ, क्योंकि भाई जो लोग वीडियो को वॉच करते हैं वो यहाँ पर अच्छे से कमेंट लाजमी करते हैं और जो वीडियो को वॉच नहीं करते उनके साथ ये हाल हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, अरे वो लड़की चले गई, ये हाल हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि भाई मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया था, मेरे साथ वहां पे पैसा डूब गया। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल के अंदर ही चार्ट को ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने एक जो है मैंने दो बॉडी को ऑन की है, ठीक है, एक ग्रीन है और एक रेड है, ठीक है। दोनों बॉडीज आपको यहाँ पर जो है ओपनिंग और क्लोजिंग दिखा रही है। अपनी जो आपको विक यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर जो बाइट्स हैं वो कैंडल को ऊपर लेकर चलते हैं और जो है सेलर्स वो जो कहते हैं वो कैंडल्स को नीचे लेकर आते हैं ओपनिंग से, ठीक है। हाँ, अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे भी अच्छे वाला नॉलेज चाहिए, जो आप चाहते हो कि सिर्फ आपको कैंडल्स की फिलोसफी के बारे में आपको इल्म हो जाए, तो भाई ये वाली जो वीडियो है इस वीडियो को लाजमी देखो। देखिए या नहीं देखी बताओ जरा। देखो यार, अगर तो आपने देख ली है फिर तो आपके लिए मस्त प्लान है, पैसा ही पैसा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो वॉच नहीं की है तो फिर ये बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं, तुमसे ना हो पाएगा भाई, तुमसे ना हो पाएगा। चलो आ जाओ भी दोबारा से। तो यहाँ पर देखो आपको बुलिश और बेरिश दोनों की यहाँ पर जो है बॉडी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको कहते हैं ओपनिंग और इसको कहते हैं क्लोज, ठीक है, प्राइस जो होती है प्राइस। और यहाँ पर आपको जो रेड साइड है इसको ओपनिंग यहाँ से और क्लोज है इसकी नीचे होती है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो नीचे से मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं। अब मैं व्हाइट पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल का जो प्रेशर है वो आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा भाई नेक्स्ट कैंडल आपके साथ क्या करने वाली है, नेक्स्ट कैंडल के आपने जो है यहाँ पर प्रेशर किस तरीके से लेने हैं।
اب یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر جو ہے گرین کینڈل جو ہے یہاں پر بوڈی اس کی بنا لی ہے. اب دوبارہ سے میں اس کو ڈرا کرتا ہوں اچھے سے. تو یہاں پر دیکھیں ایک میں نے یہاں پر جو کینڈلز کو ڈرا کی ہے, کینڈلز کو ڈرا کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر اس کی چھوٹی سی ایک وک لگاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو ہے وک میں نے لگا دی ہے. اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ایک بیرش کینڈل بھی یہاں پر بنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے میں وک کو یہاں پر ٹھیک کر لوں. تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کی جو کلوزنگ ہو رہی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دی ہے کہ نیچے سے یہ اوپن ہو رہی ہے, اوپر جا کر یہ جو ہے کلوز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بیرش کینڈل بھی بنا دیتا ہوں. بیرش مین سیلر کینڈل, جو سیلر ہوتی ہے, جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ یہاں پر بیرش کینڈل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے میں کینڈل کو ڈرا کر لیتا ہوں. یہاں پر یہ لے میں نے اس کینڈل کو جو ہے یہاں پہ ڈرا کر لیا ہے. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں یہاں پر بائرز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, کیونکہ یہاں پر جو اس سے پیچھے والی کینڈل ہے یہ ایک اچھی سٹرونگ کینڈل ہے بائرز کی, لیکن اس کے بعد جو سیلر کی کینڈل آئی ہے, جو کینڈلز یہاں پر ریڈ کینڈل بنی ہے, وہ یہاں پر ویک ہے بنسبت کس کے بھائی, سیلر کے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھو بھی اب آپ لوگ اگر ٹریڈنگ کو سمجھو گے, اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ ٹریڈنگ کو سمجھو گے تو بھائی ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے ٹریڈنگ ہے. اگر آپ ٹریڈنگ میں ایسے ہی آؤ گے, فضول میں پیسہ ضائع کرو گے تو پھر بے شرم آدمی, تمہارے باپ کا پیسہ ہے. ہاں یہ والی چیز ہے نا. تو بھائی ٹریڈنگ کو سیکھو, اچھے سے سمجھو, پھر ٹریڈنگ کرو. بنا سیکھے ٹریڈنگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو جو کچھ سمجھا رہا ہوں وہ یہاں پر سمجھو. اب سیم اسی طریقے سے یہاں پر دیکھو آپ کے پاس یہاں پہ ریڈ کینڈل آئی ہے, ریڈ کے بعد یہاں پر ایک گرین کینڈل یہاں پر آ چکی ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک ایک کینڈل کو اینالائز کرنا سمجھا رہا ہوں. تو اب یہاں پر کیا ہے بھائی, اب یہاں پر بائرز جو ہیں وہ سٹرونگ آ چکے ہیں. جو نیکسٹ کینڈل آئے گی وہ یہاں پر گرین بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پر سمجھ آ رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو گراف کے اوپر لے کر آیا ہوں. یہاں پر دیکھیں ایک ڈاؤن ٹرینڈ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو ریڈ کینڈل بنی ہے, لیکن اس کے بعد ایک اچھی ولیوم کے ساتھ یہاں پر جو ہے گرین کینڈل ہمیں دیکھنے کے لیے ملی ہے. اور جو گرین والی جو کینڈل ہے, جو یہاں پر گرین کینڈل بنی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں اس میں اچھا خاصا یہاں پر پریشر ہے. اور یہ جو پریشر ہے یہ یہاں پر بتاتا ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے بائرز وہ آ چکے ہیں. اب یہاں پر جو ہے اپ ٹرینڈ وہ بنے گا, آگے بھی ہمیں یہاں پر گرین کینڈل جو ہے وہ دیکھنے کے لیے مل سکتی ہیں. تو یہاں پر میں لائیو چارٹ کے اوپر آ چکا ہوں. دوبارہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میرے پاس $2000 میرے جو ہے لائیو اکاؤنٹ کے اندر ہیں. اور یہاں پر میں پیئر کو چینج کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کس پیئر کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, چلے جی یہاں پر ای جی پی پہ ہم لوگ ابھی ٹریڈ کرتے ہیں. یہاں پر میں نے اپ ڈائریکشن کی 2 ٹریڈ میں نے آن کی ہیں. کیوں آن کی ہیں بھائی وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں. اب دیکھو یہاں پر میں نے لگتا ہے بھائی میں نے ٹریڈ جو ہے وہ غلط کر لی ہے. یہاں پر جی ہے میں نے غلط یہاں پہ ٹریڈ کر لی ہے, کیونکہ اب یہاں پر ایک ایرر بھی آ سکتا ہے. یہاں پر کیا ہو سکتا ہے بھائی, ایک ایرر بھی آ سکتا ہے, ایرر آ سکتا ہے. یہاں پر جو آپ کو سمجھاتا ہوں, یہاں پر دیکھو اور یہاں پر بائرز ہیں, ٹھیک ہے. پیچھے ہیمر کینڈل ہمارے پاس بنی ہے, آگے 2 جو ہے ریڈ کینڈل ہمارے پاس آئی ہیں, اور ایک گرین کینڈل آئی ہے. ریڈ کے بعد کیا ہوا بھی, ایک ہمارے پاس گرین کینڈل آئی ہے. یہاں پر یعنی کہ بائرز آئے ہیں. یہاں پر بائرز کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پر ایک آلریڈی اپ ٹرینڈ تھا, مارکیٹ یہاں پر اوپر کی طرف جا رہی تھی, اس لیے میں نے یہاں پر اپ ڈائریکشن میں ٹریڈ لی ہیں. لیکن یہاں پر ایرر کیا آئے گا بھئی, ایرر یہ ہے کہ یہ یہاں پر امپلس پیٹرن بھی بن سکتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ہماری یہ جو ٹریڈ ہے بھئی لوس ہو چکی ہے. بھئی لوس ہو چکی ہے یار ٹریڈ, کیا کریں. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. آپ کی ٹریڈ 1 لوس ہو جاتی ہے, 2 لوس ہو جاتی ہیں, تو بھئی آپ نے پینک نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں کرنا, رونے نہیں لگ جانا, کنسیپٹ کلیئر کرنے اپنے. بھئی کیا مسٹیک ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر, کون سی ایسی غلطی ہے جو آپ سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے. 1 سیکنڈ کے اندر ہمارا جو ہے یہاں پر لوس ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے یہاں پر 1 منٹ کے اندر ٹریڈ لگائی تھی, اور یہاں پر ہمارا ٹوٹلی اپ ٹرینڈ چل رہا تھا یہاں پہ, ٹھیک ہے. خیر ہمیں یہاں پر لوس دیکھنے کے لیے ملا, بے فکر ہو جائیں. یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک گرین کینڈل بنی ہے, اور گرین کینڈل میں اچھے خاصے بائرز تھے, مارکیٹ کو اوپر جانا چاہیے تھا, لیکن یہاں پر یہ اوپر نہیں گئی. ایک ایرر ہمیں دیکھنے کے لیے ملا ہے. بے فکر ہو جائیں بھائی, چل کریں. 2 ریڈ کینڈل تھی ہمارے پاس, ٹھیک ہے. یہاں پر اگر یہاں پر میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں, یہاں پر دیکھیں 2 ریڈ کینڈل ہیں ہمارے پاس, ایک گرین کینڈل آئی ہے, اپ ٹرینڈ چل رہا تھا. اب دوبارہ سے بھی میں یہاں پر اپ ڈائریکشن کی ہی ٹریڈ لینے والا ہوں. تو یہاں پر یہ نیکسٹ کینڈل کے بعد یہاں پر جو ہے میں اپ ڈائریکشن کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی دوبارہ سے ایک اپ ڈائریکشن کی میں ٹریڈ لے لوں. دیکھو یہاں پر بائرز آ رہے ہیں, صرف بائرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بائرز کے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پر ٹریڈ کریں گے. یہاں پر دیکھیں میں نے جو ہے 4 ٹریڈز $20 کی میں نے اپ ڈائریکشن میں آن کر دی ہیں. اب یہاں پر میری سب سے جو بیسٹ ہے وہ انٹری ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر کینڈلز کو جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا چارٹ کے اندر کہ بھئی اگر یہاں پر ہمارے پاس سیلر کی جو کینڈلز آتی ہے وہ چھوٹی آتی ہے, اور اس کے بعد جو بائرز کی کینڈل آتی ہے اگر وہ سٹرونگ آتی ہے, تو بھئی اس کا مطلب ہے یہاں پر بائرز سٹرونگ ہیں.
ٹھیک ہے. اگر یہ چھوٹا سا ایرر بھی دیتی ہے, کیونکہ آج مارکیٹ جو ہے وہ ایرر دے رہی ہے بھائی, اگر یہ چھوٹا سا ایرر بھی دیتی ہے تو ہمیں یہاں پر جو ہے پروفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ 110% مجھے پروفٹ ہے. تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر جو ہے وہ پروفٹ 110% ہوگا, کیونکہ ہماری یہاں پر انٹری بہت اچھی ہے بھائی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن اچھا لگا. جو لوگ تو سمجھ رہے ہیں بھائی وہ تو سمجھیں گے ہی سمجھیں گے, اور جو لوگ نہیں سمجھ رہے تو پھر ان کو تو بھائی ویڈیوز کو ہی واچ کرنا پڑے گا نا. یہاں پر دیکھیں 1 2 یہ لیں جی, یہ ہمیں یہاں پر جو ہے پروفٹ ہو چکا ہے. پروفٹ کیوں ہوا بھائی؟ پہلے بتا دیا تھا 110% پروفٹ ہوگا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہی ہوتا ہے جو آپ کا بھائی بول دے. मजा आया. اس کینڈل نے ہمیں پروفٹ دینا ہی دینا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں پر ایک ایرر آیا چھوٹا سا, اس کے بعد مارکیٹ میں اچھا ولیوم آیا, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک اپ ٹرینڈ چل رہا ہے. اسی بیس کے اوپر میں نے یہاں پر اپ ڈائریکشن کی دوبارہ سے میں نے ٹریڈ لی تھی جی. تو یہاں پر میں اپنے جو ہے موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں, اور یہاں پر آپ لائیو چیک کر سکتے ہیں سارے اکاؤنٹ کو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ بہت کچھ سیکھیں گے, بہت آپ کو یہاں پر فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارا اوپر کی طرف, اور یہاں پر جو ہے میں ایک شارٹ کے لیے ٹریڈ لینے والا ہوں. جو ہمارا ٹائم فریم ہے میں اس کو 30 سیکنڈ کر لیتا ہوں. اور یہاں پر ایک آپ لوگ دیکھیں جو بگنر ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہاں پر کینڈل نیچے آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن میں یہاں پر ایک جو ٹریڈ لگا چکا ہوں آپ کے لیے, میں نے یہاں پر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ٹریڈ ہے اب میری جو ہے اوپر کی طرف جائے گی. لیکن جو بگنر ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ٹریڈ نیچے آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی یہ سوچ ہے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ اوپر ریزسٹنس بن چکا ہے, اس وجہ سے وہ نیچے کی طرف ٹریڈ لیں گے. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہمارے 30 سیکنڈ ہوں گے وہ ہمیں اوپر کی طرف جائے گی, اور ہمیں یہاں پر ریٹ ہماری جو ہے وہ پروفٹ میں مل جائے گی, ہمیں یہاں پر پروفٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ہمیں یہ جو ہماری ٹریڈ ہے ہماری پروفٹ میں جا چکی ہے. ہمیں یہاں پر $40 انویسٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر پروفٹ ہو چکا ہے. آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھیں گے, بہت آپ کو یہاں پر فائدہ ہونے والا ہے, کیونکہ میں آپ کو یہاں پر کمپلیٹ سمجھاؤں گا, کمپلیٹ سکھاؤں گا, آپ لوگوں کو ایک ایک کینڈلز کے ساتھ سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. یہاں پر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کینڈل جو ہے اوپر کی طرف گئی ہے, یہاں سے ہم جو ہے بائی کی ٹریڈ لگا لیں. لیکن اگر وہ یہاں پر بائی کی ٹریڈ لگاتے تو وہ کیا ہوتا ہے, ان کا لاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں کینڈل جو ہے وہ ساری نیچے آئی ہے. اب یہاں پر فنڈا کیا بنا ہے, یہاں پر ہم نے گیم کیا کی ہے, ہم نے گیم یہاں پر یہ کھیلی ہے, ہم نے یہاں پر بائرز اور یہ جو آ چکے ہیں سیلرز آ چکے ہیں, ان کے جو درمیان کی جو گیم ہے نا یہاں پہ, وہ یہاں پر میں نے آپ کو کھیل کے دکھائی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب یہاں پر زور لگ رہا تھا بائرز کا بھی کہ یہاں پر جو کینڈل ہے بائرز یہاں پر آ رہے تھے, لیکن یہاں پر سیلرز بھی آ رہے تھے. اب ہم نے یہاں پر اپنی جو ہے ٹریڈ کو 30 سیکنڈ پہ کیا. 30 سیکنڈ پہ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں جیسے یہ کینڈل نیچے کو آئی ہے, اس کینڈل نے ایک ویک بنائی ہے. ویک بنانے کے بعد میں نے یہاں پر ٹریڈ جو تھی وہ آپ کے لیے لگاتی تھی, اور ہمیں یہاں پر جو تھا وہ پروفٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم ایک اور ٹریڈ لیں گے, یہاں پر اچھے سے اینالائز کر لیتے ہیں. گراف کو آپ ذرا چیک کر سکتے ہیں, اوپر ایک چھوٹی سی ویک بنی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اب اس ٹائم ہماری کینڈل چل رہی ہے, اور ہمارے پاس یہ مکمل جو چیک کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ٹریڈ 30 سیکنڈ میں ہی لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں بائرز اور سیلرز کا اچھا پریشر یہاں پر ہمیں دونوں کا جو ہے دیکھنے کے لیے مل رہا ہے. صرف یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ٹریپ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب کینڈل نیچے آئے گی یا اوپر جائے گی. یہاں پر بہت سے ان کے جو ہے کویشچن ذہن میں آ رہے ہیں. تو میں آپ لوگ خود کہیں گے یار مزہ آ گیا رضوان بھائی, مزہ آ گیا, آپ نے جو آج بتایا جو سکھایا ہے مزہ آ جائے گا آپ کو یہ دیکھنے کے بعد. میں یہاں پر آگے بھی پارٹ جو ہے وہ لے کر آؤں گا, اگر صرف اسی وقت لے کر آؤں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری جو ہے کینڈل کلوز ہونے دیں, اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں ایک ٹریڈ لینے والا ہوں دوبارہ سے, اور انشاءاللہ وہ بھی ٹریڈ ہم ان دونوں کی جو بائرز اور سیلرز ہوں گے ان کی جو درمیان ہوگی ہم وہاں پر ان کی گیم کھیلیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں میں نے ایک بائی کے لیے ٹریڈ لگا دی ہے, لیکن وہ جو ٹریڈ لگی ہے وہ میں تھوڑی سی نیچے کی طرف لگانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ اپ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہماری یہ جو ٹریڈ ہے 110% جو ہے پروفٹ میں چلی جائے گی, ہمیں یہاں پر جو ہے وہ پروفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر یہ ہمارا لاس بھی ہوتا ہے تو میں اس کو جو ہے آپ کو ریکور کر کے دکھاؤں گا, کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو ٹریڈر ہوتے ہیں نا وہ ٹریڈر اپنے لاس کو ریکور کرنا جانتا ہے کہ بھائی اس نے اپنے لاس کو ریکور کس طریقے سے کرنا ہے. یہاں پر ہماری جو ہے یہ ٹریڈ پروفٹ میں جا چکی ہے, تو بھائی یہ صرف نالج ہے. ٹھیک ہے. نالج کی بیس کے اوپر ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, نالج کی بیس کے اوپر یہاں پر میں آپ کو جو ہے سمجھا رہا ہوں, سکھا رہا ہوں. تو یہ نالج آپ کو آئے گا اگر آپ پریکٹس کریں گے. اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, تو بھائی آپ جو ہے مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں, مجھے فالو کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں اگر میں یہاں پر یہی ٹریڈ یہ جو میں نے آپ کو بھی لگائی ہے اگر میں یہاں پر آپ کی طرف لگاتا تو یہ جو کینڈل یہاں پر 1 منٹ کے اندر آ کر کلوز ہوئی ہے, نیچے آ گئی ہے, یہ ہمیں لاس ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. لیکن صرف کیا تھا, ہم یہاں پر بائرز اور سیلرز کے درمیان کی جو گیم ہے وہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں. ہم یہاں پر بائرز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سیلر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا چاہتے ہیں, ہم اس حساب سے یہاں پر جو ہے ٹریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اگر یہاں پر ٹریڈ کرنی ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کے یہاں پر ٹریڈ لی جاتی ہے, ایک نالج کے ساتھ یہاں پر جو ہے
वो ट्रेड ली जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रेड लेकर दिखाने वाला हूँ। सिर्फ मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और हम उस बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लें। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई अप जाएगा, अप जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ जाएगी, कैंडल नीचे भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर लोग देखेंगे भाई नीचे एक सपोर्ट बन रही है। लेकिन सब जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देख के यहाँ पर ट्रेड नहीं ली जाती। जैसे ये जो है कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद एक जो है ट्रेड वो मैं शॉर्ट के लिए लगाऊंगा, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसके लिए भी मैं ट्रेड जो है वो डाउन के लिए लगाऊंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दी। तो अब ये जो है 30 सेकंड के अंदर अंदर ये जो है हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो कैंडल चल रही है वो नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं विग जो ओल्ड विग है वो उसको कंप्लीट करेगी, कंप्लीट करने के लिए वो नीचे आएगी ही आएगी। देख रहे हैं वो यहाँ पर नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर अंदर हम लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट लेकर भाई बाहर हो जाना है। ठीक है, बूम करके हमने यहाँ से निकल जाना है। हम यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें, एक सेकंड और ले, हमारे यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमें दोबारा से यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो चुका है। तो ये सारा का सारा नॉलेज है जो कि आपके पास भी होना चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप जो है मुकम्मल प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर जो आप पार्ट लेकर आऊं, इसकी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जो है मैं पार्ट लेकर आऊं आपके लिए, जहां पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक कैंडल्स के साथ आपको समझा सकूं, आपको मैं यहाँ पर बताऊं, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट लाजमी करें। अगर आपके यहाँ पर कमेंट्स ज्यादा होंगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट इसका जो है वो पार्ट लेकर आऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कैंडल्स के साथ आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम अच्छी अपॉर्चुनिटी की दोबारा से वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए मैं हर एक कैंडल के ऊपर यहाँ पर जो है आपको ट्रेड लगा के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है। मैं यहाँ पर सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर एक कैंडल्स को एनालाइज कर सकें। हम यहाँ पर हर एक जो है कैंडल को उसको एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने नॉलेज के साथ देखना है, समझना है, उसी हिसाब से ही आपने क्या करना है भी ट्रेड करनी है। अगर आप यहाँ पर बिना सीखे ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होगा। आपको पता है भी ट्रेडिंग के अंदर बहुत सा लॉस हो जाता है, लेकिन लॉस उसको होता है जो सीखता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अच्छी वीक बन चुकी है नीचे की तरफ। अब हम वेट करते हैं। ये देखें यहाँ पर कितनी जो है लंबी वीक बन चुकी है। यहाँ पर मैं एक और ट्रेड शॉर्ट के लिए लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर मैं एक जो है ट्रेड लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या भी यहाँ पर जो बायर्स हैं, जो बिगिनर हैं, वो ये सोच रहे हैं भी अच्छी वीक बन चुकी है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर जो करने वाला हूँ एक शॉर्ट के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ टाइम वेट करता हूँ और यहाँ पर रुके जरा, ये ले, मैंने यहाँ पर जो है ट्रेड लगा दी है। तो असल में मैं ट्रेड ऊपर लगाना चाह रहा था, लेकिन जो थी ट्रेड वो नीचे लगी, लेकिन फिर भी हमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 1 सेकंड 27, अभी ये जो है कुछ ही सेकंड के अंदर हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो आप लोग देखें यहाँ पर अच्छे से, मैं यहाँ पर जो है ट्रेड आप लोगों के सामने लाइव चल रही है। तो भाई ये सिर्फ नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नॉलेज की बेस के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो पीछे वाली कैंडल बनी है ये उसकी वीक तक लाजमी ये कैंडल आएगी। ठीक है, उसकी वीक को कंप्लीट करने, देखो ये हमारा प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन अपने नॉलेज के हिसाब से देखें हमें यहाँ पर जो है वीक के हिसाब से प्रॉफिट ये टच करने के लिए आई है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर असल जो है बिगनर वो सोचते हैं कि भाई अब यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, कि रेट जो है बायर्स आए हैं वो ऊपर की तरफ लगाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर जो है लॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नॉलेज है इसको इकट्ठा करना है अपने पास। अरे मजाक तो तुम समझ रहे हो, बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर, तब पता। यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी मीन कि आप लोग सीखेंगे बाइनरी ट्रेडिंग, यानी कोटेक्स के ऊपर आपने किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और आपने यहाँ पर किस तरीके से प्रॉफिट को जनरेट करना है। आपको यहाँ पर लाइव ट्रेड लेकर दिखाने वाला हूँ, 1 मिनट के अंदर भी ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, 30 सेकंड के अंदर भी मैं आपको यहाँ पर ट्रेड्स लेकर दिखाऊंगा, और ना सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी लेकर दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई इस चैनल के ऊपर जो आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ वो हम लोग यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के जो दरमियान की जो जंग होती है उस जंग के अंदर हम जो है यहाँ पर प्रॉफिट कमाने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत कमाल की होगी, बस आपने क्या करना है एक वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलें चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप लोग मेरे लाइव अकाउंट के अंदर चेक कर सकते हैं $1479 जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं यहाँ पर 30 सेकंड कर लेता हूँ। ठीक है, अपने टाइम फ्रेम को, और यहाँ पर देखें 30 सेकंड मैंने यहाँ पर कर लिए, और यहाँ पर 30 सेकंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है यहाँ पर ट्रेड्स लेने के बारे में सोचेंगे, यानी कि अब हम जो है यहाँ पर एनालाइज करेंगे ग्राफ को। तो यहाँ पर आप देखें हम अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं ग्राफ को।
تو اب جو ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ٹریڈ بھی لیके دینے والا ہوں. اب بہت سے لوگ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رضوان بھائی آپ نے تو یہاں پر کوئی ٹرینڈ لائن نہیں لی, آپ نے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا. تو بھائی دیکھیں, جو ٹریڈر ہوتا ہے نا, جو ایکسپرٹ ہوتا ہے, وہ اینالائز کر چکا ہوتا ہے بھائی اوپر جا رہی ہے مارکیٹ, نیچے آ رہی ہے, کہاں پر سپورٹ بن رہی ہے, کہاں پہ ریزسٹنس ہو رہا ہے, وہ سب کچھ اینالائز کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں نے ٹائم فریم کو 30 سیکنڈ پہ کر لی ہے. 30 سیکنڈ پہ کرنے کے بعد اب یہاں پر شارٹ کی ٹریڈ میں نے لگا دی ہے. اب یہاں پر جو بگنرز ہوں گے وہ کیا سوچیں گے, وہ یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہاں سے مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور جو یہاں پر جو پروفٹ آئے گا وہ بھی مارکیٹ جو ہے اب اوپر جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر ایسا نہیں کرنے والے. اب دیکھو مجھے یہاں پر اچھی سے دکھ رہا ہے کہ بھائی یہاں پر ایک اچھا جو ہے مارکیٹ, جو بائرز آ چکے ہیں, یہاں پر کینڈلز کی جو اچھی فل ہو چکی ہے. اب جو یہاں پر مارکیٹ ہے وہ 30 سیکنڈ کے لیے نیچے ہی رہے گی, اس لیے میں نے یہاں پر $40 کی جو ہے ٹریڈ لگا دیا اور اب ہمیں یہاں پر اچھا خاصا پروفٹ ہو چکا ہے. اب دیکھیں کتنی نیچے کینڈل آئی ہے. اب یہاں پر چیک کریں کہ مارکیٹ نے کتنا نیچے جو ہے کینڈل نیچے آئی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پر کتنا ذرا مارکیٹ کو جو ہے بیرش دیکھنے کے لیے ہمیں یہاں پر نظر آئی ہے. اصل میں ہوتا کیا کہ ہم لوگ جو یہاں پر ٹریڈ کرتے ہیں وہ بائرز اور سیلر کے درمیان کی جو ہے وہ گیم ہوتی ہے, جو ہم لوگوں نے یہاں پر کرنی ہوتی ہے. یہاں سے پروفٹ کو نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی اسٹریٹجی کو بنا کر ہم لوگ یہاں سے جو ہے پروفٹ کو جنریٹ کرتے ہیں. ایسے ہی آپ لوگوں نے یہاں سے جو ہے پروفٹ نکالنا ہے. یہاں پر چیک کریں کتنی نیچے کینڈل آئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو ہے بائرز اور جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر جو بگنر ہوں گے نا, بگنر یہاں پر کیا سوچ رہے ہیں, بگنر یہاں پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کینڈل نیچے آئی ہے, اب یہاں سے اوپر گئی ہے. ٹھیک ہے, اب کینڈل اب جو ہے ہم یہاں پر اپ کے لیے ٹریڈ لگائیں گے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے ایسا کیوں نہیں کرنا, ہم یہاں پر شارٹ کے لیے جائیں گے. یہاں پر دوبارہ سے جو ہے میں شارٹ کے لیے ٹریڈ لوں گا, یعنی کہ نیچے کے لیے یہاں پہ ڈاؤن کے لیے ٹریڈ اوپن کرنے والا ہوں. یہاں پر میں ڈاؤن کے لیے ٹریڈ میں اوپن کیوں کر رہا ہوں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. دیکھو یہاں پر جو ہمارے پاس اس سے پہلے جو میں نے ابھی یہاں پر ٹریڈ لی ہے, اس سے پہلے جو ہمارے پاس گرین کینڈل ہے, اس سے پہلے جو ریڈ کینڈل ہمارے پاس دیکھنے کے لیے مل رہی ہے, اس کے اندر کتنے زیادہ یہاں پر بائرز ہیں اور وہ کتنی نیچے یہاں پر کینڈل کو لے کر آئے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بائرز کتنے زیادہ یہاں پر اسٹرانگ ہیں, اور جو یہاں پر سیلر آئے ہیں, سوری جو یہاں پر بائرز آئے ہیں وہ کتنے کم ہیں, اور جو سیلر ہیں وہ کتنے زیادہ یہاں پہ اسٹرانگ ہیں. یعنی کہ سیلر بہت زیادہ ہیں اور بائر یہاں پر بہت ہی کم ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو اصل میں جو سیلر کی باڈی ہے اس سے یہ 30% کے نزدیک آئے ہیں, یعنی کہ اس کے برابر بھی نہیں ہیں. تو یہاں پہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, سیلر ابھی بھی یہاں پر اسٹرانگ ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہاں پر کیا کیا, ایک شارٹ کے لیے یہاں پہ ٹریڈ لگا دی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ بھی ٹریڈ جو ہے شارٹ ون ہو چکی ہے, ہمیں یہاں پر پروفٹ مل چکا ہے. یہ ہماری جو ہے کینڈل سٹک نیچے آئی ہے اور ہمیں یہ 110% پروفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہوتا ہے بھائی, صرف نالج ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا نالج آپ بھی حاصل کرو تاکہ آپ یہاں سے پروفٹ کو زیادہ جنریٹ کر سکو. اب یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ہمیں یہاں پر پروفٹ ہو چکے ہیں. تو اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ایک چیز کو ذرا اچھے سے سمجھ لیں کہ آپ لوگ اس وقت تک ٹریڈ نہیں کر سکتے, آپ لوگ اس وقت تک یہاں سے پروفٹ کو جنریٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو اچھے سے سیکھ نہیں لیتے ہو. ٹھیک ہے, تو سیکھنے کے لیے بھائی ٹیلی گرام پہ بھی آپ آ سکتے ہو. یہاں پر میں آپ کو مکمل کورس دینے والا ہوں. اب ذرا یہاں پر چیک کریں, یہ جو کینڈل بن رہی ہے اس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں بائرز اور سیلرز یہاں پر دونوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب بائرز اور سیلر کے درمیان یہاں پر جو جنگ ہوئی ہے, ہم نے اس کے اوپر یہاں پر ایک جو ہے اچھی سے ٹریڈ لینی ہے. ٹریڈر ہوتے ہیں نا, جو ایک ٹریڈر ہے جو اچھا یہاں پہ ٹریڈر ہے, وہ ان دونوں کے درمیان میں جو گیم ہو رہی ہے وہ وہاں سے پروفٹ کو جنریٹ کرتا ہے اور یہاں سے جو ہے ارننگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے ہم اچھی ایک اپرچونٹی کی ویٹ کر رہے ہیں. ایک ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ اچھے سے کینڈلز کو اینالائز کرتا ہے. اینالائز کرنے کے بعد جب اس کی سمجھ میں آتی ہے اس وقت وہ وہاں پر آ کر ٹریڈ لیتے ہیں. تو دیکھیں بھائی ہم نے اچھے سے اینالائز کر لیا ہے, سمجھ لیا کہ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو جیسے یہ جو ہے کینڈل کلوز ہوتی ہے, ہماری سمجھ میں آتا ہے, تو یہاں پر میں جو ہے یہاں پر ایک اور ٹریڈ لینے والا ہوں شارٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ ہماری جو ٹریڈ ہے شارٹ اینڈ شارٹ ون ہو جائے گی. یہ میں اتنی آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, اتنی گارنٹی سے کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ بھائی اس کینڈل نے نیچے آنا ہے. یہ جو پہلی والی جو باڈی ہے اس نے اس کو فل کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک یہ اس کو فل کرنے کے لیے آئے گی تب تک ہمارے جو 30 سیکنڈ وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ہمیں 110% یہ جو پروفٹ ہے وہ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے ملے گا. تو یہ صرف میں آپ کو کس بیس کے اوپر بتا رہا ہوں, یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک نالج ہے, پریکٹس ہے. اب دیکھیں یہاں پر بائرز بھی آ رہے ہیں اور سیلر بھی آ رہے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے, آپ نے ایک ایک کینڈل کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں اس سے جو پہلے کینڈل بنی تھی وہ گرین بنی تھی, اور جو ٹرینڈ بن رہا ہے وہ اس ٹائم سائیڈ وے ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھی کینڈل آئی ہے نیچے کی طرف, اور یہاں سے یہ کینڈلز کو فل کرنے کے لیے اب جو ہے بائرز آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کینڈل کو فل کرنے کے لیے بائرز یہاں پر لازمن آئیں گے. آپ کے لیے میں ٹریڈ کیوں لیتا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پر ذرا چیک کریں, ایک جو ٹرینڈ بن رہا ہے یہاں پر
बायर्स आ रहे हैं और ये जो कैंडल हमारे पास इस टाइम चल रही है यहाँ पर बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब जो है मैं यहाँ पर 1 मिनट की ट्रेड लूंगा, टाइम फ्रेम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर दी है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है यहाँ पर हम जो है एक ट्रेड लेने वाले हैं। देखो यार, अगर आपको समझ नहीं आ रही किसी भी चीज़ की तो आपने क्या करना है, कमेंट करके मुझे यहाँ पर लाजमी बताना है कि रिजवान भाई मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये हमने ट्रेड किस तरीके से ली है, या आप ये ट्रेडिंग किस तरीके से कर रहे हो, या मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो भाई मुझे लॉस क्यों होता है। देखिए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं मुकम्मल तरीके से, भाई मुझे कमेंट करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि रिजवान भाई ये स्ट्रैटेजी मेरी है, मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। आप लोग जब कमेंट करेंगे, जो पूछते हैं वही सीखते हैं, अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो आप सीख भी नहीं सकेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है अच्छे से एनालाइज कर लें ग्राफ को। यहाँ पर 1 मिनट का जो है मैं टाइम फ्रेम कर चुका हूँ और यहाँ पर जो है मैंने ट्रेड ले दी है। अब यहाँ पर देखिए हमारी ट्रेड जो लगी है वो टाइम फ्रेम को पहले ही लग चुकी है, यानी कि कैंडल के क्लोज होने से पहले यहाँ पर ट्रेड लगा दी है। ये ट्रेड लगाने की रीजन ये है कि भाई मुझे ये लगता है कि ये जो कैंडल है यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाएगी, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस को टच कर लेती है या रेजिस्टेंस से ऊपर चली जाती है तो भाई हमारा यहाँ पर जो रिस्क है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और हमें यहाँ पर 110% ये जो कैंडल है हमें प्रॉफिट देकर जाएगी, ठीक है। तो भाई सिर्फ नॉलेज है। देखो अब उसने रेजिस्टेंस को टच कर दिया, ऊपर भी जा चुकी है, तो अब ये मैं आपको 110% अभी से कह देता हूँ कि भाई ये हमारा प्रॉफिट है, हमें ये कैंडल कभी भी किसी भी सूरत में हमें लॉस नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉलेज होता है जो कि आप लोगों को भी सीखना चाहिए, ठीक है। अब देखें जैसे ये हम इस कैंडल को वॉच करते हैं, इसके बाद जो है मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा और मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। ये देखें, ये कोई भी आपको ऐसे लाइव ट्रेडिंग के अंदर आकर नहीं कोई आपको दिखाता। ये देखिए हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो चुके हैं। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट की कोटेक्स की जो है स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा लाइव ट्रेड करके। चलो भाई मजे करते हैं, कहां, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पर जो मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 3 ट्रेड्स जो हैं वो लगाई हुई हैं $30 की अप डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपको मोबाइल के लिए बोला तो मुझे एक अच्छी ट्रेड मिल रही थी जो कि मैंने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। आप यहाँ पर टाइम चेक करें, जो टाइमर है आप देखें हमें ये प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर जरा आप टाइम चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 मिनट्स की जो मैं ट्रेड चला रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट्स का हमारा यहाँ पर टाइम फ्रेम है और इससे पहले मैंने आपको 30 सेकंड की भी दिखा दी थी, 1 डे की ट्रेड भी मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। आज जो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वो आपको 2 मिनट की जो है स्ट्रेटेजी वो आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर से। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और मैं आपको लाइव यहाँ पर ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जरा चेक करें, आप यहाँ पर इन कैंडल्स को देखें, ये जो कैंडल्स हैं ये हमारी एक मिनट की 2 कैंडल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करूं ग्राफ की, तो आप चेक कर सकते हैं 1 मिनट का ओपन है और यहाँ पर 2 मिनट का जो है मैंने आपको ओपन करके दिखाया है। ये हमारी एक जो कैंडल है 1 मिनट के, अगर हम ग्राफ में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैंडल्स शो होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें 2 मिनट के अंदर हमारे पास सिर्फ 1 कैंडल शो हो रही है। थोड़ा सा लॉजिक समझें, यहाँ पर मैं आपको 2 जो है कैंडल्स के दरमियान में जो एक कैंडल बन रही है, हमने वहां पर क्या करना है, अभी ट्रेड लेनी है, वो भी 2 मिनट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक जो है और अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। अब यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड मैंने क्यों ली है वो भी थोड़ा सा समझ लें। 2 मिनट के ग्राफ में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर चेक करें। अब ये जो कैंडल है जहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई है, ये जो कैंडल है ये ऊपर वाली जो कैंडल्स है इसकी वीक को लाजमी टच करने के लिए आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये लाजमी कैंडल पहुंचेगी क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो अप डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर जो है वो ट्रेंड चल रहा है। तो उसी बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की 2 ट्रेड्स यहाँ पर ऑन कर दी हैं। लेट्स सी हमें ये प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर हमारा ये लॉस भी होगा तो मैं आपको ये रिकवर करके दिखा दूंगा, क्योंकि जब ट्रेडर का एक लॉस होता है तो ट्रेडर अपने लॉस को रिकवर करना अच्छे से जानता है, ठीक है। लॉस हमेशा जो है बिगनर वही करते हैं। यहाँ पर देखिए एक अच्छी सपोर्ट और अच्छी एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है। जिस चीज को देखा है मैंने, देखने के बाद यहाँ पर वेट किया। आप लोग जरा यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है एक अप डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रेंड ऊपर नीचे। अब यहाँ से दोबारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर वाली वीक से होकर नीचे आई है, ठीक है। मतलब कि जो इससे पहले वाली जो कैंडल्स आ रही थी, जिसका मैंने आपको पहले बताया था वीक को कंप्लीट करने के लिए जाएगी, ये वहां से होकर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ चुकी है और ये हमारी जो है लॉस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हमारी ट्रेड के अंदर। और यहाँ पर जरा चेक करें, हमारे पास जो था एक सपोर्ट लेवल वो उसने इसको ब्रेक कर दिया है और यहाँ से मैं एक और अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। 1 मिनट के ग्राफ में आ चुका हूँ और यहाँ से मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड को ऑन कर दी है, तो अब ये जो है हमारी ट्रेड 110%
हमारी जितनी भी ट्रेड्स हैं सारी की सारी प्रॉफिट में चली जाएंगी। यहाँ पर क्यों? क्योंकि जो है ट्रेंड आपने देखा है कि नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से ट्रेंड अप की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमें एक यहाँ पर अच्छी सपोर्ट भी है देखने के लिए मिल रही है। बेशक कैंडल जितनी मर्जी नीचे आए, लेकिन इसने अब ऊपर की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये जो ट्रेड है 2 मिनट की लगी हुई है और 2 मिनट के अंदर अंदर हमें यहाँ से जो है अप की तरफ देखने के लिए मूव अच्छा खासा यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड्स हैं यहाँ पर अच्छे बायर्स भी मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको 1 मिनट के ग्राफ ओपन करके आप लोगों के सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 1 मिनट के ग्राफ के अंदर हमें जितने भी यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल दिखेगी वो ऊपर वाली जो लास्ट की जो वीक है वो उसको यहाँ तक लाजमी टच करने के लिए आएगी, ठीक है। ट्रेंड ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक अच्छे यहाँ पर जो है सपोर्ट लेवल भी देखने के लिए मिल रहा है, जिस बेस के ऊपर मैंने आपको यहाँ पर 30-30 डॉलर की ट्रेड्स जो है मैंने आपको लगा के यहाँ पे दिखाई है, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। देखिए ये सिर्फ एक नॉलेज होता है, एक स्ट्रेटजी होती है जो कि आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर चेक करें, अब ये जो वीक है यहाँ पर ये जो कैंडल है जहाँ पर मैंने ट्रेड्स लगाई हैं 30 डॉलर की, ये इसको फिल करने लाजमी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 1 मिनट के ग्राफ के अंदर भी दे सकते हैं। जरा एक और चीज को आप हाईलाइट कर लें अपने ज़हन के अंदर, जो कैंडल्स आपको एक कैंडल 2 मिनट के ग्राफ में मिल रही है देखने के लिए आप डायरेक्शन पे जाते हुए, वही आपको कैंडल जो है 1 मिनट के अंदर आपको 2 कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगी। तो बहुत जल्द जो है ये कैंडल्स हमारी इससे जो पिछले वाली कैंडल है वहां की वीक तक जो है ये लाजमी उसको टच करने के लिए जाएगी। जैसे ये वहां तक पहुंचेगी तो हमारी 110% हमें ये प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो भाई ये सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज की बेस के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर डेली बेस में लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो ये नॉलेज आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप चेक कर लें, यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, जो कि हमारे पास बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और चीज को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अभी भी यहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी विग्स बन रही हैं और बिगिनर सोचेंगे अब यहाँ पर जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे बायर्स हैं। मार्केट आपको हमेशा पैसा देती है, लेकिन उस वक्त जब आप मार्केट को टाइम देते हो, अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे तो ये आपसे पैसा खा लेगी, बल्कि ये आपको पैसा देगी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको हर सेशन के अंदर ये लाजमी बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। सिर्फ आप लोग डेमो पे अकाउंट बना लें, डेमो पे अकाउंट बनाने के बाद प्रैक्टिस लाजमी करें। जब आपको लगे कि आप इस काबिल बन चुके हैं कि आप ट्रेड कर सकते हैं, वीडियोस को डेली बेस पे देख रहे हैं, नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर आप डिपॉजिट करके भी अपनी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए आप जो है टाइटल के ऊपर, वीडियो के टाइटल पे क्लिक करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो है रेफर लिंक मिल जाएगा कोटेक्स का, आपने उसी के साथ अकाउंट को बना लेने हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आपने उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और आपको मेरा वहां पर यूजर नेम भी मिल जाएगा। चलिए अब जो है मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, तो जिसके अंदर मैं अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ कि हमारे साथ जो नेक्स्ट है हमारी कैंडल्स कहाँ पर मूव करने वाली हैं, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर टाइमर चल रहा है जो हमारी कैंडल्स का है वो 2 मिनट का यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ से हमारी जो ट्रेड है अच्छी तरफ ऊपर की तरफ अगर जाती है वीक तक, यहाँ पर यही कैंडल जो चल रही है इस टाइम, अगर ये कैंडल हमारी वीक तक जाती है ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, अब हमारे पास अच्छी यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोबारा से ट्रेड लेने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर लाइव जो है दोबारा से अप डायरेक्शन की ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ। अच्छे से जरा मैं इसको एनालाइज कर, यहाँ पे अब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं ट्रेड और कर रहा हूँ, ठीक है। एक डायरेक्शन दोबारा से एक और ट्रेड ले लूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने अब अप डायरेक्शन पर ही जाना है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी का मैं वेट करता हूँ, मुझे देखें यहाँ पर इसने ऊपर जो वीक है उसको टच करके नीचे आ चुकी है ये कैंडल। अब यहाँ से नीचे की तरफ और मूव भी कर सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ से इस जो है ये हमारे पास वीक नजर आ रही है, अगर इस वीक से बॉडी ऊपर जाती है तो फिर हमारी ये जो है 110% प्रॉफिट में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसने जो है वीक को तोड़ दिया, वीक से ऊपर चली गई ये बॉडी। तो ये क्या है जी, आपने एक एक कैंडल को एनालाइज करना होता है, ठीक है। एक एक कैंडल को देख के प्राइस एक्शन को समझ के आपने यहाँ पर जो है वो ट्रेड करनी होती है। अब देखें ये अप डायरेक्शन की तरफ जा रही है कैंडल, अब जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगी इसके बाद भी जो कैंडल बनेगी यहाँ पर मैं और ट्रेड ऑन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छे से लग रहा है कि भाई अब हमारे पास जो है प्रॉफिट अच्छा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैं और ट्रेड ऑन करने वाला हूँ 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 30 और 30 डॉलर की जो है मजीद ट्रेड को भी यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको अच्छे से देखूं, यहाँ पर देखें
تو اب जो है मैंने ट्रेड्स को ऑन कर दिए, तो अब हमें ये 110% श्योर हो चुके हैं भाई यहाँ पर अप डायरेक्शन की तरफ ही कैंडल्स मूव करेंगी। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है टोटल $120 की ट्रेड्स मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। अगर ये विक को ऊपर की तरफ तोड़ देती है, विक से ऊपर ये कैंडल हमारी बन जाती है, तो हमारा जो रिस्क है तकरीबन 90% जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि हम 90% श्योर हो जाएंगे, हमारी ये ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में चली जाएंगी। ठीक है, देखिए अभी भी मुझे ये यकीन है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज के बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर ट्रेड्स लिए। यहाँ पर जो बिगनर्स हैं, देखें अब देखो मार्केट किस तरीके से, वॉल्यूम किस तरीके से ऐसे है जैसे मार्केट हो कोई और नहीं, हम खुद ही ऊपर और नीचे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो है नेक्स्ट कैंडल अब ऊपर की तरफ मूव कर चुकी है। तो अब देखें अब ये जो उससे ओल्ड कैंडल है जो वीक है उसको भी इसने क्रॉस कर दिया है। तो हमारी ये जो एक ट्रेड है वो अच्छी प्रॉफिट में जा चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर मजे की जो चीज एक और रहती है, आप जरा अच्छे से इस चीज को समझ लें। हमारे पास अभी 3 ट्रेड जो है वो पेंडिंग में है, लेकिन वो भी हमारी 110% जो प्रॉफिट में हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो अप डायरेक्शन में चल रहा है और हमें ये प्रॉफिट में ही देखने के लिए मिलेंगी। देखिए ब्रो ये सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज के बेस के ऊपर मैं आपको डेली बेस के ऊपर लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ, लाइव आपको समझाता हूँ, एक एक कैंडल की आपको प्रिडिक्शन बताता हूं कि भाई अब ये क्यों हो रहा है। मैंने अगर यहाँ पर कोई ट्रेड ली है तो भाई यहाँ पर मैंने ट्रेड कोई क्यों ली है। ठीक है, देखिए हफ्ता इतवार में बहुत से जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी कहते हैं भाई ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ट्रेडर में लॉस हो जाता है। लेकिन मैं आपको हफ्ते और इतवार वाले दिन ही लाइव सेशन दे रहा हूँ, लाइव आपको यहाँ पर ट्रेड्स में से प्रॉफिट निकाल के दिखा रहा हूँ कि भाई इस तरीके से होती है ट्रेडिंग, इस तरीके से आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। अब देखो ये सिर्फ एक नॉलेज है, आप भी अगर इस तरह का नॉलेज लेना चाहते हो तो जल्दी से कांटेक्ट कर लो मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर, और वहां पर लिंक के साथ अकाउंट बनाओ और आप एंजॉय करो और प्रॉफिट को जनरेट करो। यहाँ पर हमारे पास जो है प्रॉफिट हो चुका है, मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि भाई हमने बहुत अच्छा आज की डेट के अंदर प्रॉफिट है वो बना लिया मार्केट के अंदर से। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आ चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है आज जो पार्ट नंबर 4 के अंदर मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। इससे पहले जो हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं उसके अंदर वो मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जो है नॉलेज वो दे चुका हूं। ठीक है, आज का हमारा जो है पार्ट नंबर 4 है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो यहाँ पर $20 से जो है मैं यहाँ पर अभी ट्रेड लूंगा अप के लिए, अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड्स को ऑन कर दिया। यहाँ पर देखिए अन्य वाट यहाँ पर मैं आपको ट्रेड लगा के दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर जरा समझें ये जो ट्रेड्स मैंने लगाई हैं ऐसे नहीं लगा दी, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लगाई है। ठीक है, यहाँ पर जो थी मेरी स्ट्रेटेजी वो यहाँ पर फॉलो कर रही थी, तो जिसको देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड लेके आपको दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर एक जो है ट्रेंड बना हुआ था ऊपर नीचे। ठीक है, फिर यहाँ से अब जो है ट्रेंड सपोर्ट ले रहा था, अब यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा। अब ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को टच करने के लिए यहाँ पर कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें प्रॉफिट अच्छा देखने के लिए मिले। अच्छा, एक और मजे की बात ये कि यहाँ पर मैं आपको ट्रेड्स अन्यवा लगा के दिखाऊंगा। अन्यवा पंजाबी का वर्ड है, यानी कि मैं आपको यहाँ पर ऐसी ट्रेड लगा के दिखाऊंगा, इतनी स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर मैं आपको ट्रेड्स लगा के दिखाऊंगा। आप कहेंगे रिजवान भाई इतने डॉलर्स की कैसे लगाई जा रहे हो ट्रेड? तो आप लोगों को सब कुछ मैं एक एक कैंडल्स के बारे में समझाऊंगा भी कि मैंने ये ट्रेड यहाँ पे क्यों लगाई है। ठीक है, तो भाई ऐसा आपके साथ क्यों होता है और डेमो और लाइव में डिफरेंस क्या है, बिगिनर और एक्सपर्ट में डिफरेंस क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। चलिए दोबारा से हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखा जरा नीचे की तरफ एक अच्छी जो है सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट के साथ कैंडल्स ऊपर की जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो बिगिनर हैं, बिगिनर यहाँ पर लॉस करेंगे। वो कहेंगे यार अब नीचे की तरफ ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल हमें देखने के लिए मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, अब कहेंगे भाई अब यहाँ से और नीचे आएगी, हम यहाँ पर नीचे को ट्रेड लगा देते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने ऐसा नहीं करना उस वक्त तक जब तक यही कैंडल जो हमारी रेड जो कैंडल बन रही है अगर ये ग्रीन कैंडल को क्रॉस नहीं करती या इसके बराबर तक आकर ये क्लोज नहीं होती तो हम यहाँ पर नीचे को नहीं जाएंगे। यहाँ पर असल में ट्रैप किया जाता है, जो बिल्कुल बिगनर है उनको यहाँ पर ट्रैप किया जाता है। ठीक है, उनको दिखाया जा रहा है भाई यहाँ पर जो है आपको अच्छे बाइज देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको अच्छे यहाँ पर सेलर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर विग्स और नीचे अप और डाउन आपको कैंडल्स बना के दिखाई जाती हैं। हम इस कैंडल के ऊपर भी ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अभी ये नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, जिस वजह से हमें यहाँ पर अभी कुछ भी अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
اب اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اسے بڑی جو اسے پیچھے کینڈل بنی ہے جہاں پر میں نے آپ کو ٹریل لے کر دکھائی تھی وہاں پر اگر آپ چیک کریں اس کی جو ویک ہے وہاں تک ان کینڈلز کو آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو نیچے سپورٹ ہے میں اس کو ٹرینڈ لائن کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتا ہوں ریزسٹنس کے اوپر تاکہ آپ اچھے سے سمجھ پائیں. اب پتہ ہے کیا, بہت سے لوگوں کو تو ریزسٹنس ہی نکالنا نہیں آتا, ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ریزسٹنس کس طریقے سے نکالتے ہیں, جو کہ بالکل بگنرز کو بھی اس چیز کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. میں نے آپ لوگوں کو A to Z اچھے سے سمجھایا ہوگا کہ ٹرینڈ لائن کس طریقے سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ بھی اچھے سے سمجھ لینا ہے. اب یہاں پر ذرا آپ اچھے سے اینالائز کریں, اگر یہی کینڈل جو ہماری اس ٹائم جو بن رہی ہے بالکل ریزسٹنس کے پاس, اگر یہ گرین یہاں پر کلوز ہو جاتی ہے تو میں یہاں پر اپ کے لیے ٹریڈ لینے والا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیں میں نے اپ کے لیے انے وائی یہاں پر جو ہے ٹریڈز میں نے آن کر دی ہیں, اور اب یہ مجھے پتہ ہے کہ بھئی یہ 110% جو ہے ہمیں یہ ٹریڈ پروفٹ دے کر جائے گی ہی جائے گی. اب یہ پروفٹ کیوں دے کر جائے گی بھائی ذرا چیک کرو, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر ذرا اس چیز کو آپ اینالائز کرو. اب یہاں پر جو ہے میں آپ کو نیچے کی طرف جو ہے ایک سپورٹ لائن لگا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھے سے آ سکے. میں یہاں پر ایک نیچے سپورٹ لائن لگا دیتا ہوں. اب یہاں پر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ یہاں سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. اب یہ جو میں نے ٹریڈز لگائی ہیں اتنی زیادہ, یہ اوپر ریزسٹنس کو ٹچ کرنے لازمی جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں یہ ٹرینڈ جو ہے اپ پر جا رہا ہے, اور میں نے بھی یہاں پر جو ہے ٹریڈ لگائی ہے وہ کون سی لگائی ہے, اپ ٹرینڈ کی لگائی ہے, اور یہ اوپر ریزسٹنس کو ٹچ کرنے کے لیے جائے گا, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بھی اچھے سے اینالائز بھی کر کے دکھاؤں گا جیسے ہمیں یہ پروفٹ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ جو ہے ٹرینڈ لائن بھی آپ کو اوپر رکھ کے دکھاؤں گا تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ پاؤ, تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ دیکھیں ہمیں یہاں پر پروفٹ ہو چکا ہے, اور یہ پروفٹ بھائی ایسے نہیں ہو گیا, ایک نالج کے ساتھ یہاں پر ٹریڈ لگائی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں اگر ہم ٹرینڈ لائن کو یہاں پر رکھتے ہیں, ہمارے یہاں پر ریزسٹنس کو اس نے ٹچ کیا اور ہمیں یہاں پر پروفٹ دیکھنے کے لیے ملا ہے. اب دیکھو یہاں پر نیچے ایک سپورٹ ہے, سپورٹ کے ساتھ اوپر ریزسٹنس ہے, ٹھیک ہے. اپ ٹرینڈ کی بھی بن رہا ہے. اب یہاں پر بگنر جو کیا کریں گے, بگنر دیکھیں گے بھائی یہاں پر ریزسٹنس آ چکی ہے, وہ یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ کے لیے اسی وقت ٹریڈ لگا دیں گے. لیکن بھائی ہم نے یہاں پر ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. تو یہاں پر جو ہے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے کنفرم کرنا ہے کہ بھائی اب یہاں پر جو ہے ٹرینڈ وہ نیچے آئے گا, کینڈلز نیچے بنیں گی, تو پھر ہی ہم یہاں پر ٹریڈ لیں گے. ابھی ہمیں یہی جو کینڈل چل رہی ہے ہمیں کنفرم کرے گی. اگر یہی کینڈل اس سے جو پیچھے والی ہے گرین کینڈل اگر اس سے نیچے آتی ہے یا اس سے 90% 80% بھی اگر اس کو فل کرتی ہے, تو ہم یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ کی ایک ٹریڈ اوپن کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تک دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹی سی کینڈلز بنی ہے, یعنی کہ بائرز اور سیلرز کے درمیان آپس میں ہی جنگ ہوتی رہی ہے. وہ آپس میں بالکل بھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ اب یہاں پر کیا ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم ایک اپ ٹرینڈ کی ٹریڈ لے لیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں میں نے جیسے ٹریڈ لی ہے, ٹریڈ لینے کے بعد اب یہاں پر مجھے کیا لگتا ہے کہ بھئی اب دیکھو اس نے جو اس سے پیچھے جو گرین کینڈل ہے اس نے اس کو فل کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے اس نے کمپلیٹ کیا, کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ یہاں پر جو ہے اوپر کی طرف جائے گی. اوپر جو یہاں پر دیکھیں ریزسٹنس جو ہے اس کو ٹچ کرے گی. لیکن یہاں پر مزے کی بات دیکھیں اس نے اس کو ٹچ بھی کر لیا. ٹچ کرنے کے بعد اب یہ نیچے بھی بن سکتی ہے, یعنی کہ ریڈ کینڈل بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے. لیکن ہمارے لیے ایک اپرچونٹی والی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو ٹریڈ ملی ہے وہ کافی اچھی اور سٹرونگ ہم لوگوں نے یہاں پر انٹری لی ہے. دیکھیں یار ٹریڈنگ کے اندر آپ کی انٹری آپ کو پروفٹ بہت زیادہ دلاتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی انٹری غلط ہوتی ہے ٹریڈ کے اندر, اگر آپ کینڈل سٹک کو اچھے سے اینالائز نہیں کر پاتی ہو, آپ غلط انٹری لے لیتے ہو, تو بھائی آپ کو یہاں پر لاس بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر چیک کریں, یہ دیکھیں بھئی ہمیں یہاں پر جو ہے پروفٹ ہو چکا ہے. صرف پروفٹ کیوں ہوا ہے کہ بھئی ہماری یہاں پر انٹری بہت اچھی تھی, ٹھیک ہے. دیکھیں پروفٹ ہونے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ بھئی ہمیں کینڈلز ہی بتاتی ہیں کہ آپ کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. کینڈلز کو ہی ہم لوگوں نے اینالائز کرنا ہوتا ہے, کینڈلز کو ہی دیکھ کے ہم لوگوں نے یہاں پر آگے جو ہے وہ ٹریڈ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں پر بائرز اور سیلرز آپس میں جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں, یعنی کہ یہاں پر 2 بائرز ہیں اور 2 سیلر ہیں, یعنی کہ ٹوٹل یہاں پر 4 لوگ ہیں, اور یہاں پر جو ہے 5واں پرسن میں یہاں پر ٹریڈر بیٹھ رہا ہوں. اب میں نے ان دونوں کے درمیان میں سے کیا کرنا بھی پروفٹ لے کے آپ لوگوں کو یہاں پر دکھانا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بائرز بھی ہیں اور سیلرز بھی ہیں. یہاں پر بائرز کہہ رہے ہیں بھئی اب یہاں پر جو ہے کینڈل اوپر جائے گی, سیلر نیچے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹریڈ پہلے میں لے لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر میں نے ٹریڈ کیوں لی ہے اور کس چیز کو میں نے یہاں پر اینالائز کیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں ڈاؤن کے لیے ٹریڈ آن کرنے والا ہوں, اور وہ بھی انے وا, ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے میں ٹریڈ یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر ٹریڈ کو آن کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ذرا آپ ایک چیز کو دیکھیں, میں نے یہاں پر ٹریڈ آن کیوں کی ہے, شارٹ کے لیے. اب بہت سے لوگ کہیں گے یار رضوان بھائی اب تو یہاں پر اپ ٹرینڈ بننا چاہیے تھا, کیونکہ اس نے جو پیچھے کینڈل سے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں ڈاؤن ٹرینڈ لینے کی وجہ کیا ہے, اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے بھائی یہاں پر جو اس سے پیچھے کینڈل بنی ہے, جس کینڈل کے اوپر میں نے ٹریڈ لی ہے, اگر آپ اس سے پیچھے والی کینڈل کو دیکھیں اس کینڈل کی ایک اچھی ویک ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے.
अब ये जो कैंडल है जहां पर मैंने शॉर्ट के लिए ट्रेड लगाई है, ये कैंडल उससे पिछले वाली कैंडल की वीक को लाजमी कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगी ही आएगी, और जब तक वो उसको नीचे कंप्लीट करने के लिए आएगी तब तक हमें यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा और हम यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए उसने वीक को कंप्लीट भी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, क्योंकि हमारी ये जो ट्रेड है शॉर्ट विन हो चुकी है। तो भाई ये सिर्फ एक नॉलेज है, नॉलेज के बेस के ऊपर ही मैं आपको डेली बेस के ऊपर इस तरह लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ, लाइव आपको समझाता हूँ, एक एक कैंडल की आपको प्रिडिक्शन देता हूँ कि भाई ये ट्रेड इस वजह से ली जाती है, यहाँ पर ये चीज हो रही है। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर फाइट को ही समझ के ट्रेड लगाई है। यहाँ पर देखें जो पीछे वाली कैंडल है इसकी जो वीक है इसको इसने कंप्लीट किया, फिर इसने यहाँ से अप डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको टच करेगी, टच करने के बाद ये जो है नेक्स्ट कैंडल भी नीचे की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस को एक टच देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। तो वैसा ही बिल्कुल हो रहा है जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप लोग देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर टच भी देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि दोबारा से रेजिस्टेंस की तरफ कैंडल्स मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं आज की इस लर्निंग को क्लोज करता हूँ, और देखिए मैंने आपको यहाँ पर लाइव जो है वो ट्रेड्स लेकर दिखाई हैं। भाई लाइव मैंने आपको समझाया है ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, आप ट्रेडिंग में से कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, ट्रेडिंग आखिर कौन कौन सी कैंडल्स को आपने कैसे बायर्स और सेलर्स के दरमियान में से अपने प्रॉफिट को निकालना है। ठीक है, ट्रेडर हमेशा बिगिनर के लॉस से ही प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, जो बिगिनर सोचता है ट्रेडर उससे उल्ट, यानी कि जो बिगिनर सोचता है उसके मुखालिफ ही ट्रेडर सोचता है, और ट्रेडर सोच के वहां पर प्रॉफिट कमाता है। ऐसी स्ट्रेटजी जो पार्ट नंबर 6 के अंदर आपको 4 नहीं 12 रंग लगा देगी। क्यों? क्योंकि भाई ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो इससे पहले जितने भी हमारे पार्ट ट्रेडिंग के बारे में हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ना लाइव ट्रेड लगा के दिखाई है, ट्रेड लगाने की रीजन भी बताई है, और आपको वहां से प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी चीजें रिपीट करके बताऊंगा और आपको नॉलेज दूंगा, ऐसा नॉलेज जो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाएगा और आपको ट्रेडिंग करने की कुछ ट्रिक्स भी देगा, और आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट को भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर पाएंगे। चलें, ये सब कुछ मैं आपको सिर्फ इस मोबाइल से सिखाने वाला हूं। मेरे पास लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों की डिमांड है भाई कि हमें मोबाइल के ऊपर ट्रेड करके सिखाई जाए, क्योंकि आप लोगों के पास मोबाइल्स हैं, सब लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स नहीं होते। तो मैं इस मोबाइल के ऊपर आपको ट्रेडिंग करके सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। चलें चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं, आप लोग यहाँ पे चेक करें। जो आज का हमारा लॉस होगा वो $100 के नजदीक होगा, और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना रखें भाई बताओ? $200 रख लें। ठीक है, चलें $200 का जो हमारा आता है वो प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी होगा पहले हम जो है अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सिंपल चार्ट पे बैठे हैं और आपको चार्ट की समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, चार्ट को चेंज करना है। ठीक है, मुख्तलिफ चार्ट्स को आपने ओपन करके देखने, जो चार्ट आपकी समझ में आए आपने वहां पर ट्रेड करनी है। तो ये चार्ट जो है वो ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको भी यहाँ पर जो चेंज कर लेता हूँ। देखो भाई, जो समझ में आएगा वही आपको समझाऊंगा और उसी के ऊपर ही आपको मैं यहाँ पे ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो चार्ट की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है क्या करने वाला है ये और क्या यहाँ पे होगा, तो कुछ टाइम वेट करते हैं। यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन की जो है ट्रेड लेने वाला हूँ। सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है उसको मैं 2 मिनट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अप डायरेक्शन की 2, 3, ये नहीं जी, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड्स जो है वो ऑन कर दी अप डायरेक्शन में 2 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है बायर्स आएंगे, अप की तरफ ये जो है कैंडल बनेगी। और ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, देखो भाई ऊपर एक जो है रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे लेके आई ये कैंडल्स हिस्ट्री के साथ। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो कैंडल्स बन रही हैं, यानी कि यहाँ पे बायर्स आते हैं, सेलर आते हैं, और फिर यहाँ पर देखें अब वीक बन रही है, जो उससे पीछे वाली जो कैंडल है वहां पे एक वीक बनी हुई है। तो ये क्या है जी, सेलर नीचे लेके आते हैं, बायर दोबारा से कैंडल्स को ऊपर लेके जाते हैं, सेलर भी नीचे लेके आते हैं। ठीक है, बायर्स दोबारा से ऊपर लेकर चलते हैं, तो ये आपस में इनकी फाइट होती रही है। ठीक है, तो अब इसी चीज को देखते हुए मैंने जो है नेक्स्ट जो है कैंडल 2 मिनट के साथ मैंने लगाई है कि ये जो हमारी ट्रेड है ये शॉर्ट एंड शॉर्ट विन होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा से ये टाइम फ्रेम देखें, कुछ लोग है तुक्का लगाते हैं, 5 सेकंड कर लिया, 10 सेकंड कर लिया, 20 सेकंड कर लिया, लेकिन देखो जब तक आप सीखोगे नहीं, सीखे नहीं करोगे ट्रेडिंग, तो भाई आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैंने ट्रेड्स 2 मिनट के अंदर सिर्फ इसलिए लगाई है कि भाई हमारी ये जो है ट्रेड प्रॉफिट में जानी चाहिए। अगर हम यहाँ पर मार्केट के वॉल्यूम की बात करें तो भाई यहाँ पे देखें बायर्स भी आ रहे हैं, लेकिन जितनी पावर के साथ बायर्स आ रहे हैं उससे ज्यादा पावर के साथ सेलर उसी कैंडल को खींच के नीचे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिसका जितना ज्यादा प्रेशर होगा वही यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, वही यहाँ से जो है प्रॉफिट लेकर जाएगा। तो अगर मैं इसी कैंडल की बात करूं तो ये कैंडल भी मुझे लगता है कि ये जो है हमारी जो है ट्रेड लॉस में जाने वाली है। इफ इन केस ये हमारी जो है ट्रेड लॉस में चली जाती है तो देखिए
میں جو ہے آپ کو پہلے بتایا بھی, اگر آپ رسک مینجمنٹ کر کے ٹریڈنگ کریں گے تو آپ پروفیٹیبل ٹریڈر رہیں گے, ہمیشہ آپ پروفٹ میں ہی رہیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے اگر یہ ہماری لاس میں چلی جاتی ہے, ٹائم فریم چیک کرتا ہوں کتنے جو ہے ٹائم وہ باقی رہ گیا ہمارا لاس ہوتے وقت, تو کتنے سیکنڈ باقی ہیں, میں ٹائم فریم چیک کر لیتا ہوں یہاں سے. تو یہاں پہ دیکھیں 3 سیکنڈ ہے, تو بھائی یہ ہماری جو ہے پروفٹ میں نہیں ہے, لاس میں آ چکی ہے ٹریڈ, ٹھیک ہے. تو $60 کا ہمارا لاس ہو چکا ہے, $40 باقی رہ گئے ہیں. تو میں جو ہے مارکیٹ کو چینج کرتا ہوں, یہاں پر پیئر کو چینج کرتے ہیں ہم, یہاں پہ کوئی اچھا سا پیئر دیکھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی آ رہا ہو اور جہاں سے ہم پروفٹ بھی لے سکیں. جی یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں, یہ جو ہے مجھے اچھا کیوں لگا ہے. یہاں پر آپ لوگ جسٹ سمجھ لیں, آپ ذرا چیک کریں مارکیٹ اپ جا رہی ہے, نیچے آ رہی ہے, پھر اپ جا رہی ہے, پھر نیچے آ رہی ہے, پھر اپ جا رہی ہے, پھر نیچے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ پھر سے نیچے آئے گی. یہ جو نیچے سپورٹ ہے نا, اس کو یہ ٹچ کرنے کے لیے کینڈل سٹک نیچے آئے گی ہی آئے گی. تو جیسے یہ نیچے آئے گی ہم یہاں سے ایک اپ ڈائریکشن کی ٹریڈ لیں گے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں مارکیٹ ہمیشہ ٹرینڈ کے ساتھ ہی چلتی ہے, ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے مارکیٹ نے چلنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک اپ کی ٹریڈ ہو گئی ہے, پھر نیچے آئی ہے کینڈل سٹک, ٹھیک ہے. ٹرینڈ نیچے آیا, یہاں پہ سپورٹ کو ٹچ کرے گی. تو میں آپ کو یہ دوبارہ سے ڈرا کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی, اب اپ ڈائریکشن ہے, ٹھیک ہے. بائرز آ رہے ہیں, سیلر آ رہے ہیں یہاں پہ, اور نیچے ہمارے پاس ایک سپورٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کو یہ یہاں پہ ٹچ کرے گی. ٹچ کرنے کے بعد جس کو ہم ریٹیسٹ کہتے ہیں, ریٹیسٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے نیچے آئے گی. تو ہم وہاں پر جو ہے ایک ٹریڈ ہمیں دیکھنے کے لیے ملے گی. اگر یہ نہیں بھی آتی تو ہم یہاں پر پرائس ایکشن کو دیکھتے ہوئے, بائرز اور سیلرز کی آپس میں جنگ دیکھتے ہوئے بھی ہم یہاں پر جو ہے ایک ٹریڈ لینے والے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ہماری ٹریڈ ہوگی وہ صرف اپ ڈائریکشن کے لیے ہی ہوگی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں بائرز آ رہے ہیں, تو جیسے یہاں پر بائرز آتے ہیں, یہاں پہ چیک کریں, وہاں پہ ہمارے پاس کنفرمیشن کینڈل دیکھنے کے لیے ملی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے پاس کنفرمیشن جو کینڈل ہے نا, یہی کینڈل ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی یہاں پر بائرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. یہاں پر مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئے گی, ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے بنے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو سیلرز وہ آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو کنفرمیشن یہ ہے جو کنفرمیشن کینڈل ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی اب جو ٹرینڈ ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا, ٹھیک ہے. مطلب کہ یہاں پر جو سیلرز ہیں وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کے لیے ملیں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو لاسٹ کینڈل چل رہی ہے, تو اس چیز کو دیکھیں, تو یہاں پر میں اپ ڈائریکشن کی انٹری لینے والا ہوں. یہ کینڈل کہیں بھی کلوز ہو, کتنے بھی نخرے کریں, ہمیں یہ پروفٹ ملے گا. تو اپ ڈائریکشن کے لیے آپ یہاں پر ریڈی ہیں, یہ لیں جی. اب یہاں پر میں نے 4 انٹری آن کر دی ہیں اپ ڈائریکشن کے لیے, اور یہ جو ہماری ٹریڈ ہے یہ شارٹ اینڈ شارٹ ون ہو جائے گی. ون ہونے کی ریزن کیا ہے, دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ٹریڈ لگا دی ہے. اب ٹریڈ لگانے کی ریزن بھی تو بھئی آپ کو پتا ہونی چاہیے نا. اگر آپ کو ریزن ہی نہیں پتا ہوگی تو پھر آپ کیسے سیکھیں گے, مجھے بتائیں. جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو پھر فائدہ کیا ویڈیو دیکھنے کا. چلیں میں آپ کو یہاں پر اچھے سے سمجھا دیتا ہوں. یہاں پر ذرا چیک کریں کیا تھا بھائی, بائرز بھی تھے اور سیلر بھی تھے, لیکن یہاں پر جو تھے سیلر اسٹرانگ تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بائرز آئے ہیں, کینڈل سٹک کو اوپر کی طرف لے کے گئے ہیں. اب یہاں پر جو ریڈ کینڈل بنی ہے, جو ہمارے پاس یہاں پر سیلر آئے ہیں, یہ کینڈل سٹک کو نیچے لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس بائرز آئے ہیں, ٹھیک ہے. وی کی ایک چھوٹی سی بنی ہے, اس کے بعد ہمارے پاس بائرز آئے ہیں, کینڈل سٹک کو اوپر لے کے گئے ہیں. لیکن اوپر جو ہمارے پاس باڈی ہے, جو ریڈ کینڈل ہے, اس نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. اس کے بعد ایک اور نیکسٹ کینڈل آئی ہے جو نیچے آئی ہے بالکل بائرز لے کے, پھر سیلرز کو اوپر لے کے گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پر اسی کینڈل کو دیکھتے ہوئے اپ ڈائریکشن کی جو ہے وہ ایک ٹریڈ آن کر دی ہے, اور یہ ٹریڈ ہمیں 100/100 جو ہے ون دیکھنے کے لیے ملے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک کیا ہے بھئی, ایک اسٹریٹجی ہے, ایک نالج ہے, جو اس کے حساب سے میں آپ کو ایک ہی کینڈل کو پریڈکٹ کر کے بتاتا ہوں, آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ دوبارہ سے سمجھاتا ہوں. یہاں پر یہ جو ہمارے پاس سیلر تھے, پھر یہاں پر ہمارے پاس بائرز آئے ہیں. یہ جو کینڈل کی کلوزنگ تھی اسے 80% جو تھی اوپر تھی, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں اس چیز سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اب یہاں پر اپ ڈائریکشن کی طرف کینڈلز جائیں گی. یہاں پر بائرز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک کوٹیکس کا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو آپ جو ہے کوٹیکس کا اکاؤنٹ لازمی بنا لیں. لنک آپ کو جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا. اگر آپ نے اولڈ پارٹس کو واچ نہیں کیا, ابھی تک ویڈیوز کو نہیں دیکھے, نہیں سیکھے, تو بھائی آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. ان سب کی لنکس بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گے. آپ اس طرح کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو پیڈ دیا جاتا ہے, جو آپ سے پیسے لے کے آپ کو سکھایا جاتا ہے. میں یہاں پہ آپ کو بالکل فری میں سمجھا رہا ہوں, فری میں آپ کو میں یہاں پہ سکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب ذرا آپ یہاں پر چیک کریں, تو اب ہم یہاں پر جو ہے اپ ڈائریکشن کی بھی ایک انٹری لینے والے ہیں. اگر یہی کینڈل جو اس میں ہمارے پاس چل رہی ہے, اگر یہ لاسٹ کینڈل کی ویک کو کمپلیٹ کر لیتی ہے, جی ہاں اس نے کمپلیٹ کر لی ہے. اب میں اپ ڈائریکشن کی ٹریڈ یہاں پہ آن کرنے والا ہوں. 1 2 3 4 یہ لیجیے. ہمارے پاس یہاں پر تقریباً 5 ٹریڈز جو ہیں وہ آن ہو چکی ہیں. ویسے میں نے یہاں پر 4 ٹریڈز جو تھی وہ آن کرنی تھی, لیکن ایک ٹریڈ زیادہ ہو چکی ہے. کوئی بات نہیں, ہماری جو ٹریڈ ہے یہ شارٹ اینڈ شارٹ ون ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پر بائرز ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں بائرز ہیں, ہر ایک کینڈل کے اندر ہمیں یہاں پر بائرز دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں. تو یہ جہاں پر ہم نے ٹریڈ لگائی ہے یہ شارٹ اینڈ شارٹ ون ہو جائے گی, ہمیں یہاں پر پروفٹ ہی دیکھنے کے لیے ملے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھیں ایک نالج کے اوپر ہی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں.
आप जरा ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास कैंडल आ रही है, इसकी विक को जो नेक्स्ट वाली जो कैंडल है उसने इसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, यानी कि कंप्लीट करके वो ऊपर गई है। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल आई है उसने भी उसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करके अप डायरेक्शन में ही जाना था, ठीक है, जिस बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर ट्रेल लगाई है। ये बेशक जितनी मर्जी नखरे कर ले कैंडल, लेकिन ये हमें जो है यहाँ पर प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलेगा, हमें यहाँ पर लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये एक नॉलेज है जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। तो ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल भाई, तो जैसे कि आपने देखा मैंने आपको आज लाइव ट्रेड्स करके दिखाई है, ना कि सिर्फ ट्रेड करके दिखाई है, आपको यहां पर मैंने प्रॉफिट भी जनरेट करके दिखाया है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड भी लेने वाला हूँ। ट्रेड लेने के बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेड्स जो हैं वो ऑन कर दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जरा चेक करें अच्छे से, यहाँ पर ट्रेड लेने के रीजन है कि सारे यहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है। तो बायर्स को देखते हुए मैंने यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है, क्योंकि यहाँ पर वीक बनी है और यहाँ पर मुझे बायर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर, इस कैंडल्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास जो टाइम फ्रेम है उसको 2 मिनट करके देखते हैं, तो ग्राफ को भी हम 2 मिनट कर लेते हैं। यहाँ पर चेक करें 2 मिनट के अंदर भी हमारी जो है ट्रेड मुझे लॉस में दिखाई दे रही है। दोबारा से 1 मिनट पे आते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास जो टाइमर है उसको हम 2 मिनट ही रहने देते हैं। देखें यहाँ पर मैं आपको लॉस भी दिखाऊंगा और प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा, और ना कि आपको सिर्फ दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी। यहाँ पे जरा आप चेक करें, हमारा ये जो है लॉस हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ऑन कर दी है। क्यों ट्रेड ऑन की है? क्योंकि भाई मुझे पता है हमारी ये जो ट्रेड है 110% जो है वो प्रॉफिट में चली जाएगी। इस ट्रेड का प्रॉफिट में जाने की क्या वजह? वजह ये है कि यहाँ पर चेक करें मुझे सेलर्स दिखाई दे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग समझेंगे अभी नीचे कैंडल्स आएंगी, यहाँ पे सेलर आ चुके हैं। देखो सिर्फ एक कैंडल यहाँ पर सेलर्स की आई है, वो क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर बिगनर्स का लॉस करवाना है, ठीक है। अब बिगनर्स क्या समझेंगे? वो ये समझेंगे यार यहाँ से कैंडल और नीचे आ जाएगी, वो यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे। लेकिन मैंने आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर समझाया था, ये जो पैटर्न बन रहा है ये इंपल्स पैटर्न बन रहा है। अगर आप चेक करें ग्रीन के बाद रेड आ रही है, रेड के बाद ग्रीन आ रही है, इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन के लिए नहीं रेड के लिए बनेगी। यहाँ पर एक अप डायरेक्शन हमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है, तो डायरेक्शन को भी देखना है और पार्ट को भी, दोनों चीजों को देखना है। सेलर्स भी आएंगे, बायर्स भी आएंगे, ठीक है, दोनों चीजों के अंदर हमने अपनी जो है ट्रेड को निकाल के यहाँ से प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे जाकर हमें विक देखने के लिए मिली है, बायर्स आए हैं, कैंडल्स को ऊपर लेकर गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे जरा चेक करें दोबारा से अब अप डायरेक्शन की ट्रेड बनती है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग भाई कंफर्म करेंगे अपनी कैंडल्स को, हमें कंफर्मेशन के साथ ही कैंडल्स के अंदर ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पर चेक करें क्या बना, अभी बायर्स आए हैं, सेलर आए हैं, ठीक है, यहाँ से फिर से बायर्स आए हैं। अब ये जो कैंडल चल रही है, ठीक है, ये कैंडल 110% लगता है कि भाई यहाँ पर क्या आए हैं, बायर्स आए हैं, और ये अप डायरेक्शन की तरफ जाएगी। अगर हम यहाँ पर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न को देखते हुए हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलनी चाहिए। हम यहाँ पर क्या हुए, बायर्स को देख के कंफ्यूज हो गए, तो हम यहाँ पर कंफ्यूजिंग के अंदर अपनी जो है ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें भाई कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए। तो हमारी जो पहले की ट्रेड लगी है 2 मिनट वाली, वो हमें शॉर्ट एंड शॉर्ट विन देखने के लिए मिल रही है, कुछ ही टाइम के अंदर हमें यह प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अब देखो जो अभी कैंडल क्लोज हुई है क्या हुआ, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पे सिर्फ लॉस करवाया गया है, ये हमें प्रॉफिट हो चुका है। इस चीज के लिए आपको मुबारक हो यार, कमेंट के अंदर मुबारक का रिप्लाई लाजमी कर दिया करो, मुबारकबाद दे दिया करो यार, जेलस मत हुआ करो, ठीक है। देखो यहाँ पर ट्रेंड को दोबारा से एनालाइज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ अगर हम चेक करें, देखो यहाँ पर एक इंपल्स पैटर्न बन रहा था, ठीक है, कैंडल्स के अंदर एक ग्रीन और रेड आनी चाहिए थी, यहाँ पे लॉस करवाया गया है, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लगा दी थी डाउन के लिए, उनका यहाँ पर लॉस हो गया, कैंडल यहाँ पे क्या बनी, ग्रीन बन गई। उसके बाद फिर क्या आ रहे हैं, फिर यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं। मैंने आपको ट्रेड नहीं लेके दिखाई, लेकिन क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि भाई यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था। जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पर आप ट्रेड ना ही लें तभी बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ना कि आप यहाँ पे तुक्के लगाएं और रिस्क के अंदर अगर बैठ के ट्रेड करेंगे तो भाई आपको यहाँ पर लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अब हम जो है अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं इसको। तो हमारी जो पहले वाली ट्रेड है वो तो भाई प्रॉफिट में हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको दोबारा से एनालाइज करें, थोड़ा सा ये चेक करें, जरा आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जरा आप गौर से देखें, हमारे पास जो एक ग्रीन और रेड कैंडल देखने के लिए मिल रही है, ये वाली, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, लेकिन एक रेड कैंडल भी मिली है। बायर्स क्या कह रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं, बिगनर है, वो कह रहे हैं यार मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। तो दोनों के दरमियान से हमने जो है वो प्रॉफिट निकालना है,
ٹھیک ہے, یہاں پہ ذرا غور کریں, مارکیٹ اپ اور ڈاؤن چل رہی ہے, لیکن یہاں سے پروفٹ کس طریقے سے نکالنا ہے بھائی, ہم نے گراف کو چیک کرنا ہے, گراف ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. ذرا غور سے دیکھیں, ایک ریڈ بنتی ہے, پھر دو کیا بنتی ہیں بھائی, دو گرین کینڈلز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. پیچھے اگر ہم دیکھیں سیم چیز ہمیں یہ بھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے. اب ہمارے پاس یہاں پر ایک ریڈ آلریڈی آ چکی ہے, پیٹرن کے حساب سے تو یہاں پر اب گرین کینڈلز بننی چاہیے, اور ہم اسی حساب سے یہاں پر بھی ٹریڈ لینے والے ہیں, اور میں آپ کو یہاں پر ٹریڈز کے ساتھ پروفٹ بھی جنریٹ کر کے دکھانے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں بائرز آ رہے ہیں, مارکیٹ کو اوپر کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب یہاں پر جو بگنر ہیں وہ کیا سوچیں گے, یار یہاں پر ریڈ کینڈل بن چکی ہے, نیچے کی ٹریڈ لگا دو, لیکن نہیں, اپ کی ڈائریکشن ہم نے ٹریڈ لگانی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ 2 منٹ کے اندر لگ چکی ہیں, میں نے ٹائم فریم کو 1 منٹ کر لی ہے, اور ہماری یہ جو ٹریڈ ہے 2 منٹ کے اندر کلوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بھائی ہماری جو ٹریڈز لگی ہیں مارکیٹ کو دیکھ کر, والیوم کو دیکھ کر, بائرز اور سیلرز کو دیکھ کر لگائی ہے, تو ہماری یہ جو ٹریڈ ہے 110% پروفٹ میں چلی جائے گی. یہاں پر دیکھو سیلرز آ رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, بائرز بھی زور لگا رہے ہیں, سیلر بھی زور لگا رہے ہیں, دونوں یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں. ہوگا وہی جو مارکیٹ جس ٹرینڈ میں چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کریں, بائرز آ رہے ہیں نا, بائرز کیا کر رہے ہیں, مارکیٹ کو اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا ہوا, ڈوجی ٹائپ کینڈل بنی ہے, ٹھیک ہے, ویک بنی ہے ہمیں دیکھنے کے لیے نیچے کی طرف, اور یہاں سے کیا ہوا, پھر دوبارہ سے اپ ڈائریکشن ہمیں کینڈل دیکھنے کے لیے ملی ہے. کینڈلز ہمیں جو ہے پروفٹ دیتی ہوئی یہاں پہ نظر آئی ہے. ٹھیک ہے, سیم چیز جس طرح میں نے آپ کو پہلے سے پیٹرن کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی ہمیں یہاں پر 2 ریڈ اور گرین دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں, اس طرح ہمارے پاس ریڈ اور گرین آ چکی ہے. تو یہ جو کینڈل اس ٹائم چل رہی ہے, یہ یہاں پہ اس پہ کافی زیادہ ہمیں والیوم دیکھنے کے لیے ملے گا, کیونکہ پچھلی والی جو کینڈل تھی, جن لوگوں نے 1 منٹ کے اندر ٹریڈ لگائی ہے ان کا تو بھائی ہو گیا لوس. ٹھیک ہے, دیکھو جو بگنر ہوتے ہیں نا وہ لوس کر جاتے ہیں, لیکن جو ٹریڈر ہے وہ لوس کبھی نہیں کرتا. اب یہاں پہ 2 منٹ کے اندر میں نے ٹریڈ لگائی ہے, ٹریڈ لگانے کے بعد دیکھو ہمیں کیا ہوگا, پروفٹ ہوگا. یہ جو کینڈل اس ٹائم چل رہی ہے نا, یہی کینڈل ہمیں جو ہے یہاں سے پروفٹ لے کے دے گی, کیونکہ بھئی یہاں پر آئے گا والیوم. ٹھیک ہے, یہاں پر آئیں گے بائرز, اور آپ لوگ دیکھیں ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے, ہونے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, ہونے سے پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہی ہوتا ہے بھئی ایک نالج کی بیس کے اوپر اگر آپ لوگ ٹریڈنگ کرو گے تو یہاں سے پروفٹ کو جنریٹ کرو گے. اگر آپ وداؤٹ نالج کرو گے, ویڈیوز دیکھ کے تکا لگانا شروع کر دو گے, تو بھئی آپ کو لاس ہوگا. یہ کیا ہوا, چیک کرو, ہمیں یہاں پر پروفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, 110% میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی ہمیں یہ پروفٹ دیکھنے کے لیے ملے گا, اور آپ چیک کر سکتے ہیں ہمیں یہ پروفٹ ہوا ہے. کیا ہوا, بائرز آئے ہیں, مارکیٹ کو اوپر لے کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا بھائی, ہمیں یہاں پر پروفٹ دیکھنے کے لیے مل گیا. یہ ہونے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی ایسا یہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سبھی چیزیں ہوتی ہیں. اب میری ایک بات کو ذرا سمجھ لیں, مارکیٹ کو ساتھ ساتھ میں انالائز کرتا ہوں, ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پر آپ ذرا چیک کریں, ہمیں کیا چیزیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں, وہی چیزیں, 2 گرین اور 1 ریڈ, پھر سے 2 گرین, پھر 1 ریڈ, پھر 1 گرین آئی ہے, پھر 1 ریڈ آئی ہے, پھر ایک ہمیں یہاں پر گرین کینڈل جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملی ہے, جس نے ہمیں کیا کیا, پروفٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر 30 سیکنڈ کر کے ایک میں اپ ڈائریکشن کی بھی ٹریڈ لینے والا ہوں, کیونکہ مجھے یہاں پر بائرز کافی زیادہ سٹرونگ لگ رہے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری جو کینڈل بنے گی نیکسٹ والی, تو وہاں پہ ہم ٹریڈ لیں گے, اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر ہم یہاں سے جو ہے پروفٹ لے کر باہر نکل جائیں گے. کیونکہ بھائی مارکیٹ بہت خراب چل رہی ہے اس ٹائم, تو یہاں پہ میں نے اپ ڈائریکشن کی جو ہے وہ ٹریڈ آن کر دی ہے. مارکیٹ بہت خراب چل رہی ہے, اور یہ یہاں پر صرف کیا ہے بھی لوگوں کا لوس کروا رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن لوس صرف ہو رہا ہے کس کا, جو بالکل بگنر ہے, جو ٹریڈر ہے وہی, وہ تو لوس نہیں کرے گا. اگر وہ لوس کر جائے گا تو وہ پھر ٹریڈر کس بات کا ہو گیا ہے. اب یہاں پر ذرا بات کو انڈرسٹینڈ کریں, پہلے آپ کو ٹریڈنگ سیکھنی پڑے گی. میں نے تو آپ کو ٹریڈ لگا کے دکھا دی, آپ کو سمجھا دیا, بتا دیا, جو تو ویڈیوز کو کمپلیٹ واچ کرتے ہیں وہ تو یہاں پہ سیکھ جاتے ہیں سب کچھ. لیکن کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جو ویڈیوز کو کمپلیٹ واچ بھی نہیں کرتے, اور ایک ویڈیو کو دیکھ کے ٹریڈ لگا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, ہمیں یہ لاس ہو چکا ہے, کوئی بات نہیں, ڈرنا نہیں ہے, بے فکر ہو جائیں. تو یہاں پر دیکھیں, ہم جو ہے نیکسٹ ٹریڈ کے اندر اپنا لاس بھی ریکور کریں گے, اور یہاں سے مزید پروفٹ بھی لیں گے. دوبارہ سے میں 1 منٹ کے اندر آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ چیک کریں, کیونکہ یہاں پہ ہماری جو مسٹیک ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے, صرف ہم لوگوں نے 30 سیکنڈ میں جو ٹریڈ کی تھی وہاں پہ ہماری مسٹیک ہوئی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, ہمیں ایک سٹرونگ جو ہے وہ ریزسٹنس بھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے, جس کو اس نے بریک کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دوبارہ سے میں اپ ڈائریکشن کی ٹریڈ جو ہے وہ آن کروں گا, اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے اینالائز اچھے سے کر کے. یار دیکھو, جب آپ کو لاس ہوتا ہے نا تو کافی زیادہ ٹریڈ لگاتے وقت ڈر لگتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے بھائی آپ کا جو نالج ہے وہ ٹھیک ہے, آپ اچھے سے سمجھ پا رہے ہو, اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ ٹریڈ کو لے لیا کرو. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے نالج بھی صحیح ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ غلط نالج رکھو اور لاس پہ لاس کرواتے رہو. ٹھیک ہے, اب دیکھو یہاں پہ میں ایک اپ ڈائریکشن کی ٹریڈ لے رہا ہوں, تو یہ لیں جی. اب یہ میں نے ٹریڈز اتنی زیادہ کیوں لی ہیں, کیونکہ بھائی پہلے والا لاس بھی ریکور کرنا ہے اور یہاں پر پروفٹ میں بھی جانا ہے. یہ ٹریڈ میں نے لی ہے 1 منٹ کے اندر, اور ہمیں یہ 110% جو ہے یہاں پر پروفٹ دیکھنے کے لیے ملے گا.
ट्रेड तो मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है, लेकिन यहाँ पे जरा चेक करें ट्रेड ऑन करने की रीजन क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो पीछे जो कैंडल देखने के लिए मिली है वो क्या मिली है, बायर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने के लिए मिली है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें कितना ज्यादा यहाँ पर हमें वॉल्यूम आया, उसी टाइम हमें जो है यहाँ पर वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है। ये कैंडल जितनी मर्जी नखरे कर ले, हमारी ये जो ट्रेड है 110% हमें प्रॉफिट में ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इस चीज के लिए आप बेफिक्र हो जाए। और उसके बाद देखें जो दूसरी कैंडल है, जो उससे पहले जो कैंडल बनी है वो भी ग्रीन है, ठीक है। इसी सेकंड के अंदर हमें ये प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा, इस चीज के लिए बेफिक्र हो जाए। ये लीजिए हमारा जो है प्रॉफिट हो चुका है 110%। भाई देखो बता के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ और साथ साथ आपको ट्रेड लेके भी दिखा रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको अप डायरेक्शन की और ट्रेड लेके दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जरा मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने वाला हूँ, तो ये लें जी, मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन की जो है वो ट्रेड ऑन कर दी है। यहाँ पे ट्रेड ऑन करने के रीजन भाई सिंपल है, सिर्फ एक चीज है, क्या है भाई, वॉल्यूम है। क्या है चीज है भाई, बायर्स हैं। क्या है भाई, अप डायरेक्शन है, अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। ये 3-4 चीजें आप लोग देखा करें और अल्लाह के नाम से ट्रेड को ले लिया करें। भाई ऐसे नहीं है बस इन्हीं चीजों को देख लिया, लेकिन सीखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ग्राफ को चेक किया करें, ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं कहता भाई आओ आते सारी आप यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर दो और जो है अपना हिस्से का पानी ले लो या फिर यहाँ पे वो तीसमार खां बन जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होता। ग्राफ को विजिट किया करो, ग्राफ को अपना टाइम फिक्स कर लो, आधा घंटा ग्राफ को लाजमी देखा करो। बेशक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो आप डेमो पर ट्रेड करो यार, ना करो लाइव में, ठीक है, लेकिन करो जरूर। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, स्टार्ट करोगे तो लाजमी सीख पाओगे। यहाँ पे हमारी ये जो ट्रेड है चेक कर सकते हैं कितनी ज्यादा हमारी जो है डीप आईटीएम गई है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिले। तो ये भी ट्रेड हमारी क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। भाई क्यों हुआ मुझे बताओ, तुक्का लगाया कोई नहीं यार, चेक करो क्यों हुआ, नॉलेज था, नॉलेज की बेस के ऊपर प्रॉफिट हो गया। लाइव ट्रेड्स आपको मैंने करके दिखाई हैं, प्रॉफिट को जनरेट करके दिखाया है। आज का जो पार्ट था पार्ट नंबर 7 था और हमारे जो है तकरीबन इसके बाद 3 पार्ट बाकी रह चुके हैं। प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मार्केट को एनालाइज किस तरीके से करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं आपको यहाँ पर ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। सम टाइम ऐसे होता है कि आप लोग जो ट्रेड करते हैं आपको पता है भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है, लेकिन फिर भी वहां पे आपको लॉस देखने के लिए मिलता है। वो आपको जो है मैं रीजन आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और अपने प्राइस एक्शन को किस तरीके से सीखना है, प्राइस एक्शन को आपने कैसे देखने, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मैं ट्रेड्स लेके भी दिखाऊंगा और आपको एक एक कैंडल्स के बारे में समझाने वाला हूँ। तो आज आप लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। देखो यार जैसे ये वीडियो हमारी लास्ट हो जाएगी, वीडियो के एंड होने के बाद आप लोगों ने कमेंट करके बताना जरूर है। यहाँ पर मैं आपको प्राइस एक्शन आखिर किसको कहते हैं, देखिए प्राइस मीन के जो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। प्राइस कहते हैं कोई भी चीज है, किसी भी जो है उसकी प्राइस है, उसको जब बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी प्राइस के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको प्राइस एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट आती है, रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। इनको देखते हुए भी हम लोग जो है ट्रेड्स लेते हैं, इनको देखते हुए भी हम जो है प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं। प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, एक्शन से मुराद वो चीज है जो यहाँ पे हमें जो है अमल देखने के लिए मिलता है, उसको हम एक्शन कहते हैं, ठीक है। हमने अब प्राइस को भी देखना है और प्राइस जो हमारे साथ बिहेव करती है उन चीजों को देख के हमने यहाँ पर काम करना है, हमने उन चीजों को देख के यहाँ पे समझना है। देखिए अगर आप प्राइस एक्शन को सीख जाते हैं तो प्राइस एक्शन को सीखने के बाद आप समझ जाएंगे भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, पीछे क्या हो क्या है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है, किन किन चीजों को साथ यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे जरा चेक करें ये कैंडल्स आपको क्या यहाँ पे करके दिखाने वाली है, यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम है, कितने ज्यादा यहाँ पर बायर्स हैं, कितने लोग यहाँ पर सेल करने वाले हैं। और ये ज्यादा मोटा हो गया, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, चलें। अच्छा मतलब कि आप सब चीजों से अंडरस्टैंड करेंगे क्या यहाँ पे मार्केट में हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आप प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटी सी डोजी टाइप कैंडल बनी है, यहाँ पे आखिर जो है बायर्स और सेलर्स क्या करके गए हैं ये भी आप किस बेस पे सीखेंगे, किस बेस पे समझेंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अभी एक जो है हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है और रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुके हैं, ब्रेकआउट कर चुकी है कैंडल्स। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इसकी अप डायरेक्शन में ये जो है कैंडल्स चल रही हैं। अब ये भी किस बेस के ऊपर है, हम यहाँ पर इन कैंडल्स को जो एनालाइज करेंगे ये सब कुछ आप लोग प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर ही इनको एनालाइज करेंगे। यहाँ पर चेक करें इस रेजिस्टेंस को जैसे मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दिया है, यानी कि इससे ऊपर बनी है, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गई है। तो ये सब कुछ आपको प्राइस एक्शन के अंदर ही सीखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर जरा आप कुछ चीजें जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ, आप जरा उनको समझें।
यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर अप डायरेक्शन की जो है ट्रेड ऑन करने वाले हैं, वो भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अप ट्रेंड बना हुआ है, बायर्स ही बायर्स हैं। प्राइस एक्शन को देखें तो भाई प्राइस एक्शन टोटली मूव कर रही है कहाँ पे, अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो है मैं ट्रेड ऑन करूंगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है ट्रेड ऑन कर दी है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड ऑन करने के रीजन क्या है। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई यहाँ पर देखो ऊपर एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच कर लिया, अब यहाँ पर जो है रेड कैंडल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आएगी, यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगी। रीजन भाई सिंपल है, प्राइस एक्शन है, ठीक है। प्राइस को देखते हुए आप लोगों ने एक्शन लेने हैं। यहाँ पर प्राइस एक्शन है, आप ट्रेंड बना हुआ है, बायर्स ही बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर हम पीछे बात करें, इससे जो पहले इसके जो रिजल्ट्स हैं कैंडल के, जो हमारे पास पहले से एक रेजिस्टेंस था, इसने उसको भी ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर भी हमें एक या दो लाजमी कैंडल जो है इसको रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए मिलेंगी। उसके बाद हो सकता है ये उसको रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आ सके। ये हमारी ये जो है ट्रेड पहले वाली प्रॉफिट में जा चुकी है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो है डाउन आए, ठीक है, इसी ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसको ये रिटेस्ट करने के लिए आए। अब उम्मीद है आपको अगर यहाँ पर एक चीज की भी समझ आई है तो जल्दी से क्या करें भाई, कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट यहाँ पर लाजमी कर दें अगर आपको कुछ भी समझ आई है, कुछ भी सीखने के लिए मिला। ये हमें प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन सिर्फ नेट के इश्यू की वजह से हमारा जो है यहाँ पर प्रॉफिट ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर अप डायरेक्शन है, अप ट्रेंड है, प्राइस एक्शन जो है टोटली जो है अप ट्रेंड की तरफ चल रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर दोबारा से एक अच्छे से एनालाइज कर लें। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल्स है वो डाउन साइड की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो हम डाउन के लिए ट्रेड अभी ऑन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आप समझ लें इस प्राइस एक्शन के मूव को। यहाँ पे देखिए टोटल जो कैंडल्स बनती हैं ये प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर ही बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, अभी मार्केट जो है ना टोटल एक पैटर्न के साथ यहाँ पर जो है वो काम पर कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या हुआ, अभी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, फिर से यहाँ पे डाउन आया है। और यहाँ पर एक चीज जरा समझे, यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बायर्स और सेलर्स की जो फाइट आपस में हो रही है हम लोगों ने वहां पर एनालाइज करना है, और वहां पर आप लोगों ने यहाँ से जो मैं आपको प्रॉफिट लेकर दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको ट्रेड्स भी जो है वो लेकर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें कि वीक बनी है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बंदे ने जो एंट्री ली है, अप ट्रैक्शन की, अब उसके बाद वो सोचेगा भाई अब यहाँ से वीक बनी है, वो डाउन साइड के लिए आ जाएगी। तो जैसे ये बनी है तो अब यहाँ पर बिगिनर्स ने क्या करना है, बिगिनर्स ने देखना है भाई डोजी बन गई है तो क्या करना है, भी उन्होंने दो कैंडल्स को देखने के बाद डाउन ट्रेंड की यहाँ पर जो है वो ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। डाउन साइड की वो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या, वहां पे उनको एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली है, तो ऑल ओवर उनका लॉस हो गया। देखो यार, अगर आप प्राइस एक्शन को सीखोगे, प्राइस एक्शन को सीख के ट्रेड करोगे तो आपका लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें, वहां पर उसके प्राइस को देखें, उसके प्राइस के मूव को देखें, तो आप लोग चेक कर सकते हैं वो कितनी जरा यहाँ पर प्राइस है, और जो यहाँ पर सेलर्स आए हैं, ठीक है, उनकी प्राइस बहुत कम है। यानी कि हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने के लिए लाजमी मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें ऊपर की तरफ जो है एक रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस के साथ साथ हमारे पास एक पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखें अप और डाउन की साइड पे है, फिर अप साइड पे आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे डाउन साइड पे ये आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाउन साइड के लिए एंट्री भी ऑन कर दी है। सिर्फ क्या किया जा रहा था, पैटर्न बनाया जा रहा था, पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताया, ये इंपल्स पैटर्न इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, और यहाँ पे नीचे मार्केट आएगी। सिर्फ क्या बन रहा है भी, यहाँ पर एक लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। यानी कि लोग जो हाई है उसका लो बन रहा है और जो लो है उसका हाई बन रहा है। अब यहाँ पर मार्केट जो है 110% वो नीचे की तरफ आ जाएगी। हमारी जो कैंडल्स हैं वो नीचे हमें देखने के लिए मिलेंगी, यानी ये हमारी जो ट्रेड है हमारी ये प्रॉफिट में चली जाएगी। देखो ये सिर्फ किसी बेस के ऊपर बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी सपोर्ट लाइन नहीं लगाई, कोई मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन नहीं लगाई, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर आपको इंडिकेटर वगैरह यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक एक कैंडल को आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, और एक एक कैंडल के साथ आपको बता रहा हूँ भाई मार्केट अब इस तरीके से मूव करेगी। आप लोग क्या करें, कैंडल्स के बारे में सीखें, कैंडल्स के बाद प्राइस एक्शन के बारे में सीखें, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखें, और यहाँ पर ट्रेडिंग करें, ठीक है, ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। देखो मार्केट हमेशा चलती है बायर्स और सेलर्स के प्रेशर के साथ, यानी कि प्राइस एक्शन के साथ ही मार्केट जो है हमेशा वो चलती है। तो मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में काफी कुछ सिखा भी दिया, यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड्स भी मैंने आपको लेकर दिखाई है, ठीक है। यहाँ पर चेक करें एक कैंडल्स किस तरीके से मूव कर रही है, किस तरीके से जो है मार्केट बिहेवियर अगर आप समझ आते हैं, मार्केट किस किस तरीके से एक एक कैंडल्स को मूव कर रही है, तो उस तरीके से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको बेनिफिट यहाँ पर ज्यादा रहेंगे।
आज आप लोगों को मैंने बहुत कुछ समझाया है प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस को देखते हुए आपने किस तरीके से एक्शन लेना है, किसके ऊपर भाई, खुद के ऊपर नहीं, आपने लेना है बायर्स और सेलर्स की फाइट के अंदर जो आपने एक्शन लेना है वो अपने प्राइस को देखते हुए लेना है, ठीक है। आज इस वीडियो के पार्ट नंबर 10 के अंदर मैं आपको इतना ज्यादा नॉलेज देने वाला हूं कि इससे पहले हमारे जो 9 पार्ट हो चुके हैं ट्रेडिंग के, अगर आप उन सबको एक साइड पे रख दे और आज की ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसके अंदर इन सब वीडियो से ज्यादा नॉलेज होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर हम मार्केट को ट्रैप करना सीखेंगे। ना सिर्फ सीखेंगे, आप लोगों को मैं यहाँ पर 3 से 4 लाइव ट्रेड्स भी लेकर देने वाला हूँ और इन ट्रेड के बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ भाई, ये ट्रेड हमारी किसी भी सूरत लॉस नहीं होगी। हम इस ट्रेड को 100 से भी ज्यादा जो है चांसेस के साथ आपको बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर प्रॉफिट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर मैं आपको एडवांस नॉलेज के साथ ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं और आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो तभी आप सीख सकते हैं। ना सिर्फ आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ गिफ्ट्स भी दूंगा जो कि मैं आपको वीडियो में कहीं भी अनाउंस कर सकता हूं। और ये जो गिफ्ट्स आपको दूंगा, ये गिफ्ट्स आपकी लाइफ के अंदर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे अकाउंट के अंदर इस टाइम $1720 है और मेरे यहाँ पर जो टाइमर है वो 1 मिनट सिलेक्ट किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर $10 है। इसको मैं स्विच करके परसेंटेज के ऊपर कर दूंगा ताकि आप यहाँ पर प्रॉफिट रेशो अच्छे से चेक कर सकें। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर क्या बन रहा है भी। यहाँ पर जो है मार्केट के अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर अप डायरेक्शन का है, ठीक है। लेकिन अगर हम बिगनर की बात करें तो बिगनर यहाँ पर कहेंगे भाई मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, हम यहाँ पर मार्केट को ट्रैप करने वाले हैं। हाँ, मार्केट को ट्रैप ऐसे ही नहीं करेंगे भाई, जो बिगनर सोच रहे हैं हम उसके उल्ट करने वाले हैं। अगर आप अपने पास किसी बिगनर को बैठा लें, जो आपके पास मतलब कोई ऐसा बिगनर बैठा है जो कहता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अगर वो ये कहता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आप उसके उल्ट ट्रेड लगा दो भाई, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दो। आप यहाँ पर 100% जो है विन कर जाएंगे। भाई नॉलेज के साथ बता रहा हूँ, ये बातें बताने वाली नहीं होती जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। चले आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। अब यहाँ पर क्या है जी, बिगनर ये सोचेंगे भी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लें, लेकिन हम यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर प्रॉफिट करने वाले हैं। कैसे करेंगे? अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पर कुछ वेट करेंगे बेस्ट एंट्री का, ताकि हम यहाँ पर एक अच्छी एंट्री ले सकें। अब देखें आप लोग, ये जो कैंडल है, अब आप लोग यहाँ पर मान लो कि ये जो हमारे पास ये कैंडल आ रही है, ये आ रही है ग्रीन कैंडल, ठीक है। यानी कि मार्केट अप डायरेक्शन पे जा रही है और यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाएगी ही जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसी को रेजिस्टेंस को टच करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर बिगनर्स की बात करें तो बिगनर क्या सोचेगा भाई, यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है, अब यहाँ पर मार्केट नीचे आएगी, लेकिन हम लोग उसके उल्ट सोचेंगे, ठीक है। अब यही कैंडल इस वीक को भी कंप्लीट करने के लिए जाएगी, ठीक है। जो पिछली कैंडल की जो हमारी वीक देखने के लिए मिली है, इस वीक को कंप्लीट करने के लिए जाएगी। तो हमने यहाँ से अब यहाँ पर अप डायरेक्शन की जो है वो ट्रेड लूंगा। मैंने इसको स्विच कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखें 4% के नजदीक मैं इसको जो है प्रॉफिट रेशियो रख लेता हूँ, ताकि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हमें 4% मिल सके हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, इसी कैंडल के यहाँ पर देखें मैं इसको 2 मिनट कर लेता हूँ। हमारी जो ट्रेड होगी ये 2 मिनट के अंदर मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है। 2 मिनट की ट्रेड करने के बाद अगर ये इस वीक के पास कैंडल आ जाती है तो मैं यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन की जो है ट्रेड ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की जो है ट्रेड ऑन कर दी है। यहाँ पर देखें, अब इसको डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ऑन करने की रीजन क्या है आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें, आप जो इससे ओल्ड कैंडल है आप उसको देख रहे हैं, ये यहाँ पर नीचे आएगी, अपने रेजिस्टेंस को दोबारा से टच करेगी, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस को टच क्यों करेगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप लोग जरा चेक कर लें, हमारी ये जो ट्रेड है 2 मिनट की लगी है, ठीक है। अब ऊपर ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इसने ऊपर रेजिस्टेंस को भी टच करने के लिए जाना है, ठीक है। बायर्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर इसने अपने रिटेस्ट भी करने आना है। किसको
टेस्ट करने आना है भाई, जो इसकी पहले रेजिस्टेंस थी अब वही इसकी जो है सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको एक और चीज बता देता हूं कि मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ऑन क्यों की है। देखिए जो पिछले पार्ट्स हैं अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो आप उनको भी लाजमी वॉच करें, क्योंकि उनके अंदर भी दिल भर के मैंने नॉलेज आपके साथ शेयर की है, ठीक है। अब वहां पर अगर आप उन वीडियोस को वॉच करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उन वीडियोस के अंदर बताया है, अगर ओल्ड कैंडल एक वीक छोड़ती है और उसके बाद कोई न्यू कैंडल्स बनती है सेम डायरेक्शन के अंदर और वही कैंडल अगर उसको ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाती तो भाई मतलब है नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड वो नीचे आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पर हमारी जो एक कैंडल है वो ग्रीन बनी है, लेकिन जो कुछ मर्जी हो जाए मैं श्योर हूं कि ये जो कैंडल है ये नीचे आएगी ही आएगी, ठीक है। इस कैंडल ने नीचे आना ही है, ये नीचे आएगी तभी भाई हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पर मैं आपको जितनी भी ट्रेड्स लेकर दिखाऊंगा वो टोटली हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ही जाएंगी। और यहाँ पर देखें बड़े बड़े जो प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होते हैं वो यहीं से प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कैंडल की जो विक है यहाँ पर ये लाजमी कैंडल इसको टच करने के लिए आएगी ही आएगी। 5 मिनट के अंदर इसको करके यहाँ से जो मैं ट्रेड लूंगा, अगर इसके नजदीक कैंडल आती है, और सॉरी यहाँ पर एक 2 मिनट की लगी है, मैं इसको 5 मिनट करके दोबारा से ट्रेड ऑन करता हूँ। ये ले जी, हमने यहाँ पर जो है ट्रेड ऑन कर दी है। एक ट्रेड जो है हमारी वो यहाँ पर हुई है कितने मिनट की, 2 मिनट के अंदर लगी है, और जो हमारी 2 ट्रेड्स लगी हैं वो यहाँ पर हमारी जो है वो 5 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर ट्रेड जो है हमारी लग गई हैं। अब यहाँ पर देखें एक कैंडल जो है वो रेड आई है। रेड क्यों आई है? हमें इस कैंडल ने तो भाई यहाँ से प्रॉफिट दे दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पर जितनी भी ट्रेड्स लेंगे हमें यहाँ पर प्रॉफिट ही मिलेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करो। उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सिग्नल वहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर बिगनर क्या सोचेगा, भाई डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट यहाँ पर जो है वो नीचे आएगी, लेकिन हमने क्या किया, जैसे ही उस वीक के नजदीक आई है कैंडल, वहां से हमने 5 मिनट के अंदर अंदर क्या किया, मार्केट को अप डायरेक्शन की यहाँ पर जो है वो ट्रेड लगा दी है, ठीक है, इस वीक के नजदीक से। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्यों मैंने यहाँ पर पहली बात आपको बताऊं ट्रेड क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना, ये इस रेजिस्टेंस के नजदीक इस मार्केट ने अब जाना ही है। जब तक ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास जाएगी तब तक भाई हमें यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जितने भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड्स ले रहे हैं वो हमें यहाँ पर प्रॉफिट में देखने के लिए मिल जाएंगी। अब देखो एक और चीज आपको यहाँ पर समझा दूं, हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर को देखा है, बाइट्स कितने ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब एक और चीज आप बोलेंगे, रिजवान भाई मार्केट तो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, आपने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में एक कैंडल की ट्रेड क्यों लगाई है? क्योंकि भाई एक्सपीरियंस है, ठीक है, और एक्सपीरियंस बोलता है। यहाँ पर देखें ये रेजिस्टेंस के पास हमारी जो है कैंडल्स वो पहुंच चुकी हैं और हमें भी यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट देखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या वो भी एक एरर भी आया है मार्केट के अंदर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी बिगिनर है उन्होंने यहाँ पर लॉस की है, और हम जबकि ट्रेडर्स हैं हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं की, अप डायरेक्शन की यहाँ पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ऑन की है, क्योंकि भाई हमें पता था मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाना ही जाना है। तो ये जो नॉलेज है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, 5 मिनट की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो यहाँ पर देखिए हमारे ये जो ट्रेड्स हैं ये प्रॉफिट में भी जाने वाली हैं। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर जो है वो 5 मिनट भी तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। ऊपर देखें बैक जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पर हम ट्रेड जो लेंगे, यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, हमें ये प्रॉफिट भी हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया, मार्केट अपवर्ड की तरफ भी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार रिजवान भाई आप यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? देखो यार डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ऐसे ही ऑन नहीं करेंगे, कंफर्मेशन पहले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तोड़ के कैंडल्स ऊपर जा चुकी है। यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि अब मार्केट नीचे आएगी, बिगिनर सोच रहे हैं अभी नीचे आएगी, लेकिन हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं ऑन करेंगे, ऐसे ही ऑन नहीं करेंगे भाई, पहले कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, अब इसके बाद भी बहुत ज्यादा जो है चांसेस हैं नेक्स्ट कैंडल भी जो है अप डायरेक्शन की बने। क्यों अप डायरेक्शन की यहाँ पर कैंडल क्यों बनेगी? अप डायरेक्शन की कैंडल भाई इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी बायर्स हैं और जो बिगिनर्स हैं वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर बायर्स खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बायर्स आने हैं, ठीक है। मार्केट में ऊपर जाना है। हम यहाँ पर टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर चुके हैं। यहाँ पर देखें डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड ऑन कर दी है। अब ये जो हम लोगों ने ट्रेड ऑन की है ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाएगी। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि भाई ये जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट में जाएगी।
ओए होए, यहाँ पर देखें मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इसके बाद एक और कैंडल क्या होगा, अप डायरेक्शन में जाएगी। तो फिर हम लोग भूल चुके हैं, अपनी मिस्टेक की है। बताया भी था कि भाई जो नेक्स्ट जो होगी वो कैंडल अप डायरेक्शन में जाएगी, फिर भी हमने यहाँ पर एक जो है डाउन डायरेक्शन पे लगा दी। लेकिन हमारी ये मिस्टेक है, मैं आपको कैंडल खत्म होने से पहले बता देता हूँ भाई, हमारी ये जो ट्रेड है हमें ये लॉस में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा। यहाँ पर लॉस होने की रीजन भी आपको बताता हूँ। लॉस होने की रीजन ये है कि देखो भाई, पीछे एक रेजिस्टेंस था और जो ओटीसी मार्केट है वो कभी भी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के नहीं चलती। इसने ये देखना होता है भाई लॉस कैसे करवाएं लोगों का। यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन की भी ट्रेड लेने वाला हूँ, तो ये लेंगे, मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड जो है वो ऑन कर दी हैं। अब ये जो ट्रेड हमने लगाई है ना, ये ट्रेड हमारी 110% प्रॉफिट में ही जाएगी। क्यों जाएगी भाई? क्योंकि ये रिजवान भाई ने आपको यहाँ पर बोल दिया है, और आप इस टाइम डायमंड टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख रहे हो, तो ये कभी भी जो है लॉस नहीं करेगी, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर बोल दिया। हाँ, मैंने यहाँ पर कोटेक्स को भी बोल दिया कि अब यहाँ पर इसको नीचे लेकर आओ, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत आपने यहाँ पर बायर्स आ गए हैं। अब यहाँ पर बायर्स तकरीबन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पर सेलर आएंगे और सेलर यहाँ पर मार्केट को जो है वो नीचे लेकर आएंगे, तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट टोटली जो है हमारे साइड की तरफ जा रही है, जो हमने डाउन डायरेक्शन की तरफ बोला है, तो डाउन डायरेक्शन की तरफ ही यहाँ पर मार्केट जा रही है। मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स ऑन की हैं, हमारा पिछले वाला जो लॉस था वो भी यहाँ पर रिकवर हो गया, और हम यहाँ पर इस टाइम प्रॉफिट में भी बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट देखने के लिए मिल चुका है। इतना अच्छा हमने आज यहाँ से प्रॉफिट लिया है। प्रॉफिट लेकर हम लोग मार्केट से बाहर आ गए हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ही बोलते हैं भाई ट्रेडर। प्रॉफिट लो, मार्केट से बाहर हो जाओ, लालच नहीं करना। आपने देखा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कितने अच्छे तरीके से और आहिस्ता आहिस्ता, और जिस तरह बंदा बिगिनर को समझाता है वैसे मैंने आपको समझाया है कि ये मिस्टेक्स करते हैं बिगिनर, और ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि ओल्ड वीडियोस के अंदर मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने ओल्ड जितने भी 9 पार्ट्स हैं, अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो क्या कर रहे हो भाई, वॉच करो ना। हाँ, वॉच कर लिए, उसके बाद आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अब गिफ्ट क्या है? गिफ्ट आपको बता देता हूँ कि भाई गिफ्ट ये है कि आपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आना है, वहां पर आकर मुझे बताना है कि रिजवान भाई हमें क्या करें, YouTube का कोर्स दे दें, और वो कोर्स जिसकी वैल्यू $30 है, आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, जहां पर आप YouTube के बारे में सीख सकेंगे और YouTube के ऊपर खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकेंगे। ना सिर्फ आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकेंगे। इसी के साथ आप लोगों को कोटेक्स का, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, कोटेक्स का लिंक भी आपको आज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करें, कोटेक्स का अकाउंट बना लें। अकाउंट किस तरीके से वेरीफाई करना है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखें, अकाउंट को वेरीफाई करें। इस वीडियो से अगर आपको कोई ऐसी बात जो समझ ना लगी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करता हूं, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके के साथ सीख सकें। नेक्स्ट आप कौन सी प्लेलिस्ट के बारे में सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट आप किस तरह का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी आप सीखना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, क्योंकि फिर ही मैं वो वीडियो बना सकूंगा आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहें रिजवान भाई मजा आ गया।